तो गाइस, मूवी देखने से पहले इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और रेड वाला बटन है उसे दबाइए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो अपलोड करता हूँ, फिल्म डाउनलोड करके अपलोड करता हूँ। तो गाइस, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स एंजॉय द मूवी। तो जी हाँ गाइस, हम बात करते हैं वरिसु मूवी के बारे में। यह मूवी थलापति विजय की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे थलापति विजय, रश्मिका मंदाना, प्रकाश राज जैसे मेन एक्टर मुख्य भूमिकाओं में नज़र आ रहे हैं। जी हाँ गाइस, यदि आप थलापति विजय के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को आप जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। यदि आप अभी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही मूवीज़ लाता रहता हूँ। तो जी हाँ गाइस, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, जिससे आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। जी हाँ गाइस, तो इस मूवी में थलापति विजय ने बहुत ही शानदार काम किया है। इस मूवी में आपको दमदार एक्शन सीन, दमदार रोमांटिक सीन, दमदार डायलॉग, दमदार VFX, दमदार गाने देखने को मिलेंगे, जो कि ज़बरदस्त वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। तो जी हाँ गाइस, वरिसु मूवी 11 जनवरी 2023 को रिलीज हो चुकी है, जिसके डायरेक्टर है वंशी पैदीपल्ली, सिनेमेटोग्राफी पालनी कार्तिक ने किया है, एडिटर के और प्रोड्यूसर B श्रीधर राव जी हैं। तो जी हाँ गाइस, तो हम बात करते हैं थलापति विजय की पिछली फिल्म बिस्ट। बॉक्स ऑफिस कुछ खास नहीं कर पाने के बाद तमिल सुपरस्टार थलापति विजय अपनी रिच वरिसु से एक्शन, इमोशन, कॉमेडी और रोमांस का परफेक्ट कॉम्बो लेकर लौटे हैं। फिल्म में उन्होंने एक परफेक्ट फैमिली मैन के तौर पर अपने फैंस को फैमिली फर्स्ट का मैसेज दिया है।
फिल्म की कहानी कुछ यूँ है कि देश की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी का मालिक राजेंद्र शरत कुमार अपने तीनों बेटों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा विजय दोनों बड़े भाइयों की तरह पापा के बिजनेस के हिस्सा बनने से इनकार करके घर छोड़कर चला जाता है। और उसकी माँ जयसुधा विजय को पापा के 60 साल होने के बाद होने के मौके पर घर बुलाती है। 7 साल बाद जब विजय घर लौटता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका परिवार बाहर से कुछ और ही दिखता है लेकिन अंदर से कुछ और ही दिखता है। फैमिली फंक्शन में कुछ ऐसी घटना होती है कि परिवार सामने कुछ ये हो जाता है। विजय को वापस लौटना था, लेकिन जब उसे अपने पापा की जानलेवा बीमारी का पता लगता है तो वह अपने घर पर रुककर सब कुछ सही करने की ठान लेता है। विजय किसी तरह घर से लेकर बिजनेस तक के दुश्मनों से निपटता है। और यह कैसे निपटता है, कैसे करता है, क्या होता है, आगे क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको सिनेघर में जाना होगा, थिएटर में जाना होगा। फिल्म की यह साधारण सी नज़र आने वाली कहानी नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर वैम्सी पल्ली ने इसे बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। फिल्म के पहले हाफ में वह आपको कहानी से इमोशनली जोड़ देते हैं। दूसरे हाफ में विजय ज़बरदस्त एक्शन दिखाई देते हैं, लेकिन घंटे लंबी इस फिल्म को एडिटिंग टेबल पर थोड़ा कसा जा सकता है। फिल्म का क्लाइमैक्स वही है जो ऐसी फिल्मों में होता है, लेकिन विजय ने एक साथ एक्शन से लेकर इमोशन, कॉमेडी और रोमांटिक अवतार में आकर फिल्म में जान डाल दिया। उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है। रश्मिका मंदाना पर्दे पर बेहद खूबसूरत लगी है, लेकिन अफसोस कि उनके पास ज़्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं है। यह फिल्म आपको हंसाती है, रुलाती है तो ज़िंदगी की सबक भी सिखाती है। अगर आप साल की शुरुआत में साफ सुथरी फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म का टिकट कटा सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, हम अब बात करते हैं वारिसु मूवी के पूरी कहानी के बारे में। तो हमें दिखाया जाता है प्रकाश राज जो हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे, जिनके पास एक कॉल आती है जो कि मंत्री ने किया था, जो उदय प्रकाश को समझा रहे थे कि इस डील के बारे में किसी को भी पता ना चले। जिसके बाद प्रकाश यहाँ से निकल जाते हैं और मीटिंग के जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ मीटिंग सक्सेसफुली हो जाती है, जहाँ पर 2 दिनों के बाद इंसान होने वाली थी। जब तक साइन होने वाली थी, जब तक साइन नहीं होती तब तक इस डील के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। यह बात अपने मैनेजर को बोलते हैं, जिसके बाद जेडी कंपनी के डी के बारे में धीरे धीरे सबको पता चल जाता है, जो कि एक माइनिंग प्रोजेक्ट था जहाँ पर यह सारे लोग जुड़ जाते हैं उसको जट को अपनी तरफ लेने के लिए। इसके बाद प्रकाश को पता चलता है कि यह 2,500 करोड़ का माइनिंग कार्ड जंत्र ग्रुप ऑफ कंपनी को मिल चुका है। यह खबर सुनने के बाद प्रकाश के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जिसके बाद राजेंद्र ग्रुप कंपनी के ओनर राजेंद्र जी को दिखाया जाता है, जिनके दोनों बेटे ने इस डील को अपनी तरफ ले लिया था। जहां राजेंद्र जी एक बात बोलते हैं, बिजनेस एक शिकार करने जैसा है, जिसकी गोली उसका शिकार। जी के बाद हम एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है जो राजेंद्र जी का गौतम सराय थे, वह अपनी पत्नी के साथ, लेकिन इसके बाद हमको एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है। राजेंद्र जी गौतम सराय थे अपनी पत्नी के साथ, लेकिन की वजह से राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी को ऑर्डर मिल पाई जाती है। उसके बाद राजेंद्र शर्मा गौतम सर को वर्ल्ड कप वेलकम किया और अपने घर के सारे सदस्य मिलवाने लगते हैं। अर्जेंट जी का बड़ा बेटा रहता है, छोटे बेटा रहता है, मंझला बेटा रहता है। घर का सदस्य ने बचेरा से मामा बुलाते हैं, जिस घर का मेन है। लेकिन घर के सदस्य जहाँ पर यह सब के लिए चाय लेकर आते हैं,
जहाँ पर गौतम जी आज के ज़माने में भी जॉइंट फैमिली देखकर हैरान थे। जिसके बाद राजेंद्र जी के छोटे बेटे विजय के बारे में पूछ लगते हैं कि उन्होंने उसका जिक्र भी नहीं किया था कि अपने छोटे बेटे को बहुत ही ज़्यादा अफसोस था, जिसमें उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। यह बात सुनने के बाद सुदामा हमको बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि माँ तो माँ होती। तभी गौतम सर विजय अभी इसके बारे में पूछते हैं, जिसके बाद मेन कैरेक्टर विजय को दिखाया जाता है जो कि ट्रेवलिंग करते थे और इंडिया के बहुत सारी जगह पर घूम चुके थे और अपने ग्रुप के बारे में। उसके बाद एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहे थे। खरबूजे के पास एक कॉल आता है जो उनकी माँ सुधा ने की थी, जो चुपके अपने बेटे से बात करती थी जहाँ पर विजय घर पर नहीं थे। क्या ऐसा पूछता क्योंकि विजय अपने पापा को घबर बुलाया था। उसके बाद राजन जी का जहाँ पर सुधा राजन शक ना हो इसलिए दूध वाले का जिक्र करते हैं। जिसके बाद हमें एक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप आइडियाए थे जिसमें विजय ने भी अपनी बनाई थी। मैप माय फ़ोन इस खाना ऑर्डर कर पाएंगे, इसके लिए विजय को फंडिंग चाहिए था। तभी एक न्यूज़ रिपोर्ट लग आता है कि आपके पापा तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वे मैच कर लेंगे, लेकिन मुझे अपने दम पर कुछ करना यह बोलते हैं। लेकिन तभी न्यूज़ रिपोर्ट बोलता है कि आपके और आपके पापा के बीच नहीं बनती, जिस वजह से विजय थलपति विजय गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें 7 साल पहले कहानी दिखाई जाती है जहाँ विजय हार्वर्ड बिजनेसमैन कोर्स कंप्लीट करके आया था, जिस वजह से घर पर पार्टी चली। तभी विजय भी फैमिली बिजनेस से ज्वाइन करेगा, यह बात चलती है। राजेंद्र सर चाहते थे तीनों भाइयों का काबिलियत देखने के बाद जो भी इस काबिलियत के रेस को जीतेगा कंपनी उठा लेगी, लेकिन कुछ भी देखो और ही मंजूर था। अभी अपना खुद का बिजनेस करना चाहता था, जिस वजह से अपने पापा कंपनी में ज्वाइन के लिए साफ मना कर देता है। वजह से बाप और बेटे में बहस हो जाती है। बात भी जाके पिताजी भी निकल जाने के लिए बोलते हैं कि वह उनका बात नहीं मान रहा था, जिस वजह से बिजली घर से निकल जाता है। लेकिन उनकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, फिर भी बिजली घर छोड़कर चला जाता है। थलपति विजय घर छोड़कर चला जाता है। राजेंद्र जी का 68वां बर्थडे आने वाला था, इस वजह से सुधा मैम बर्थडे के दिन ही खाना चाहते थे, लेकिन राजेंद्र जी बर्थडे के दिन केक खाते हैं, लेकिन राजेंद्र जी साफ मना कर देते हैं कि इसके बाद राजेंद्र से ग्रुप कंपनी को दिखाया जाता है जहां पर मीटिंग चल रही थी। उसके बाद टेंडर बहुत ही फायदेमंद, लेकिन इस टेंडर को पाने के लिए जयप्रकाश पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन किसी भी कीमत में राजेंद्र को यह टेंडर चाहिए था, चाहे नुकसान। फिर कहते हैं वो राजनीति अपने छोटे बेटे क्यों नहीं लगते, पूछने लगते हैं। उसके बाद अपने दोस्त को उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया था, यह बताने लगते हैं। फिर राजेंद्र अपने फैमिली की बात बोलते हैं। उसके बाद सुधा अपने छोटे बच्चे को कॉल लगाती है। उसके बाद कहती है, मैं आपको पता है ना, मैं उस घर पर नहीं आ सकता, लेकिन माँ तुझे घर छोड़े हुए 7 साल हो चुके हैं, यह बोलती है। अब तो घर आ जा, एक माँ के लिए औलाद से बिछड़ने का दुख क्या होता है तो जानता भी है, ऐसे कहती है। तेरा चेहरा देखते हुए 7 साल हो गए चुके हैं, एक बार घर आ जा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं बोलते, जिसकी वजह से बात ना समझ जाती है। क्या लिखा है बे साला लो। उसके बाद घर आ जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं बोलती, जिस वजह से बात ना समझ जाती है। उसके बाद भी घर नहीं आएगा और रोते हुए फ़ोन रख देती है।
और अगले दिन मुझे अपने माँ के खाते चले जाते हैं। लेकिन घर आने पर उसके बाद आरिफ रहमान साथ बैठकर देख रहा था, जिसके बाद माँ और बेटे लास्ट में खाना खाते हैं। उसके बाद फिर इसकी एंडिंग हो जाती है। तो जी हाँ गाइस, ऐसा इसका एंडिंग होता है। तो हम बात करते हैं थलापति विजय की न्यू लेटेस्ट मूवी के बारे में। तो जी हाँ गाइस, हम बात करते हैं वरिसु मूवी के बारे में। यह मूवी थलापति विजय की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे थलापति विजय, रश्मिका मंदाना, प्रकाश राज जैसे मेन एक्टर मुख्य भूमिकाओं में नज़र आ रहे हैं। जी हाँ गाइस, यदि आप थलापति विजय के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को आप जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। यदि आप अभी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही मूवीज़ लाता रहता हूँ। तो जी हाँ गाइस, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, जिससे आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। जी हाँ गाइस, तो इस मूवी में थलापति विजय ने बहुत ही शानदार काम किया है। इस मूवी में आपको दमदार एक्शन सीन, दमदार रोमांटिक सीन, दमदार डायलॉग, दमदार VFX, दमदार गाने देखने को मिलेंगे, जो कि ज़बरदस्त वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। तो जी हाँ गाइस, वरिसु मूवी 11 जनवरी 2023 को रिलीज हो चुकी है, जिसके डायरेक्टर है वंशी पैदीपल्ली। सिनेमेटोग्राफी पालनी कार्तिक ने किया है। एडिटर के और प्रोड्यूसर B श्रीधर राव जी हैं। तो जी हाँ गाइस, तो हम बात करते हैं थलापति विजय की पिछली फिल्म बिस्ट। बॉक्स ऑफिस कुछ खास नहीं कर पाने के बाद तमिल सुपरस्टार थलापति विजय अपनी रिच वरिसु से एक्शन, इमोशन, कॉमेडी और रोमांस का परफेक्ट कॉम्बो लेकर लौटे हैं। फिल्म में उन्होंने एक परफेक्ट फैमिली मैन के तौर पर अपने फैंस को फैमिली फर्स्ट का मैसेज दिया है। फिल्म की कहानी कुछ यूँ है कि देश की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी का मालिक राजेंद्र शरत कुमार अपने तीनों बेटों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा विजय दोनों बड़े भाइयों की तरह पापा के बिजनेस के हिस्सा बनने से इनकार करके घर छोड़कर चला जाता है। और उसकी माँ जयसुधा विजय को पापा के 60 साल होने के बाद होने के मौके पर घर बुलाती है। 7 साल बाद जब विजय घर लौटता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका परिवार बाहर से कुछ और ही दिखता है, लेकिन अंदर से कुछ और ही दिखता है। फैमिली फंक्शन में कुछ ऐसी घटना होती है कि परिवार सामने कुछ ये हो जाता है। विजय को वापस लौटना था, लेकिन जब उसे अपने पापा की जानलेवा बीमारी का पता लगता है तो वह अपने घर पर रुककर सब कुछ सही करने की ठान लेता है। विजय किसी तरह घर से लेकर बिजनेस तक के दुश्मनों से निपटता है। और यह कैसे निपटता है, कैसे करता है, क्या होता है, आगे क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको सिनेघर में जाना होगा, थिएटर में जाना होगा। फिल्म की यह साधारण सी नज़र आने वाली कहानी नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर वंशी पल्ली ने इसे बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। फिल्म के पहले हाफ में वह आपको कहानी से इमोशनली जोड़ देते हैं। दूसरे हाफ में विजय ज़बरदस्त एक्शन दिखाई देते हैं, लेकिन घंटे लंबे इस फिल्म को एडिटिंग टेबल पर थोड़ा कसा जा सकता है। फिल्म का क्लाइमैक्स वही है जो ऐसी फिल्मों में होता है, लेकिन विजय ने एक साथ एक्शन से लेकर इमोशन, कॉमेडी और रोमांटिक अवतार में आकर फिल्म में जान डाल दिया। उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है। रश्मिका मंदाना पर्दे पर बेहद खूबसूरत लगी है।
लेकिन अफसोस कि उनके पास ज़्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं है। यह फिल्म आपको हंसाती है, रुलाती है तो ज़िंदगी की सबक भी सिखाती है। अगर आप साल की शुरुआत में साफ सुथरी फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म का टिकट कटा सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, हम अब बात करते हैं वारिसु मूवी के पूरी कहानी के बारे में। तो हमें दिखाया जाता है प्रकाश राज, जो हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे, जिनके पास एक कॉल आती है जो कि मंत्री ने किया था, जो उदय प्रकाश को समझा रहे थे कि इस डील के बारे में किसी को भी पता ना चले। जिसके बाद प्रकाश यहाँ से निकल जाते हैं और मीटिंग के जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ मीटिंग सक्सेसफुली हो जाती है, जहाँ पर 2 दिनों के बाद इंसान होने वाली थी। जब तक साइन होने वाली थी, जब तक साइन नहीं होती तब तक इस डील के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। यह बात अपने मैनेजर को बोलते हैं, जिसके बाद जेडी कंपनी के डी के बारे में धीरे धीरे सबको पता चल जाता है, जो कि एक माइनिंग प्रोजेक्ट था, जहाँ पर यह सारे लोग जुड़ जाते हैं उसको जट को अपनी तरफ लेने के लिए। इसके बाद प्रकाश को पता चलता है कि यह 2500 करोड़ का माइनिंग कार्ड जंत्र ग्रुप ऑफ कंपनी को मिल चुका है। यह खबर सुनने के बाद प्रकाश के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जिसके बाद राजेंद्र ग्रुप कंपनी के ओनर राजेंद्र जी को दिखाया जाता है, जिनके दोनों बेटे ने इस डील को अपनी तरफ ले लिया था। जहां राजेंद्र जी एक बात बोलते हैं, बिजनेस एक शिकार करने जैसा है, जिसकी गोली उसका शिकार। जी के बाद हम एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है, जो राजेंद्र जी का गौतम सराय थे, वह अपनी पत्नी के साथ, लेकिन इसके बाद हमको एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है। राजेंद्र जी गौतम सराय थे अपनी पत्नी के साथ, लेकिन की वजह से राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी को ऑर्डर मिल पाई जाती है। उसके बाद राजेंद्र शर्मा गौतम सर को वर्ल्ड कप वेलकम किया और अपने घर के सारे सदस्य मिलवाने लगते हैं। अर्जेंट जी का बड़ा बेटा रहता है, छोटे बेटा रहता है, मंझला बेटा रहता है। घर का सदस्य ने बचेरा से मामा बुलाते हैं, जिस घर का मेन है। लेकिन घर के सदस्य जहाँ पर यह सब के लिए चाय लेकर आते हैं, जहाँ पर गौतम जी आज के ज़माने में भी जॉइंट फैमिली देखकर हैरान थे। जिसके बाद राजेंद्र जी के छोटे बेटे विजय के बारे में पूछ लगते हैं कि उन्होंने उसका जिक्र भी नहीं किया था कि अपने छोटे बेटे को बहुत ही ज़्यादा अफसोस है, जिसमें उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। यह बात सुनने के बाद सुदामा हमको बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि माँ तो माँ होती। तभी गौतम सर विजय अभी इसके बारे में पूछते हैं, जिसके बाद मेन कैरेक्टर विजय को दिखाया जाता है, जो कि ट्रेवलिंग करते थे और इंडिया के बहुत सारी जगह पर घूम चुके थे। और अपने ग्रुप के बारे उसके बाद एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहे थे। खरबूजे के पास एक कॉल आता है, जो उनकी माँ सुधा ने की थी, जो चुपके अपने बेटे से बात करती थी, जहाँ पर विजय घर पर नहीं थे। क्या ऐसा पूछता, क्योंकि विजय अपने पापा को ऊपर बुलाया था। उसके बाद राजन जी का जहाँ पर सुधा राजन शक ना हो, इसलिए दूध वाले का जिक्र करते हैं। जिसके बाद हमें एक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप आइडियाए थे, जिसमें विजय ने भी अपनी बनाई थी। मैप माय फ़ोन इस खाना ऑर्डर कर पाएंगे, इसके लिए विजय को फंडिंग चाहिए था। तभी एक न्यूज़ रिपोर्ट लग आता है कि आपके पापा तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वे मैच कर लेंगे, लेकिन मुझे अपने दम पर कुछ करना यह बोलते हैं। लेकिन तभी न्यूज़ रिपोर्ट बोलता है कि आपके और आपके पापा के बीच नहीं बनती, जिस वजह से विजय थलपति विजय गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें 7 साल पहले कहानी दिखाई जाती है, जहाँ विजय हार्वर्ड बिजनेसमैन
कोर्स कंप्लीट करके आया था, जिस वजह से घर पर पार्टी चली। तभी विजय भी फैमिली बिजनेस से ज्वाइन करेगा, यह बात चलती है। राजेंद्र सर चाहते थे तीनों भाइयों का काबिलियत देखने के बाद जो भी इस काबिलियत के रेस को जीतेगा कंपनी उठा लेगी, लेकिन कुछ भी देखो और ही मंजूर था। अभी अपना खुद का बिजनेस करना चाहता था, जिस वजह से अपने पापा कंपनी में ज्वाइन के लिए साफ मना कर देता है। वजह से बाप और बेटे में बहस हो जाती है। बात भी जाके पिताजी भी निकल जाने के लिए बोलते हैं कि वह उनकी बात नहीं मान रहा था, जिस वजह से बिजली घर से निकल जाता है। लेकिन उनकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, फिर भी बिजली घर छोड़कर चला जाता है। थलापति विजय घर छोड़कर चला जाता है। राजेंद्र जी का 68वां बर्थडे आने वाला था, इस वजह से सुधा मैम बर्थडे के दिन ही सुधा मैम बर्थडे के दिन कुकरी खाना चाहते थे, लेकिन राजेंद्र जी से बर्थडे के दिन केक खाते हैं, लेकिन राजेंद्र जी साफ मना कर देते हैं कि इसके बाद राजेंद्र से ग्रुप कंपनी को दिखाया जाता है, जहां पर मीटिंग चल रही थी। उसके बाद टेंडर बहुत ही माध्य फायदेमंद, लेकिन इस टेंडर को पाने के लिए जयप्रकाश पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन किसी भी कीमत में राजेंद्र को यह टेंडर चाहिए था, चाहे नुकसान। फिर कहते हैं वो राजनीति अपने छोटे बेटे को क्यों नहीं लगते, पूछने लगते हैं। उसके बाद अपने दोस्त को उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया था, यह बताने लगते हैं। फिर राजेंद्र अपने फैमिली की बात बोलते हैं। उसके बाद सुधा अपने छोटे बच्चे को कॉल लगाती है। उसके बाद कहती है, मैं आपको पता है ना, मैं उस घर पर नहीं आ सकता, लेकिन माँ तुझे घर छोड़े हुए 7 साल हो चुके हैं, यह बोलती है। अब तो घर आ जा, एक माँ के लिए औलाद से बिछड़ने के दुख क्या होता है तो जानता भी है, ऐसे कहती है। तेरा चेहरा देखते हुए 7 साल हो गए चुके हैं, एक बार घर आ जा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं बोलते, जिसकी वजह से बात ना समझ जाती है। क्या लिखा है बे साला लो। उसके बाद घर आ जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं बोलती, जिस वजह से बात ना समझ जाती है। उसके बाद भी घर नहीं आएगा और रोते हुए फ़ोन रख देती है, और अगले दिन मुझे अपने माँ के खाते चले जाते हैं। लेकिन घर आने पर उसके बाद आरिफ रहमान साथ बैठकर देख रहा था, जिसके बाद माँ और बेटे लास्ट में खाना खाते हैं। उसके बाद फिर इसकी एंडिंग हो जाती है। तो जी हाँ गाइस, ऐसा इसका एंडिंग होता है। तो हम बात करते हैं थलापति विजय की न्यू लेटेस्ट मूवी के बारे में। अपने तीनों बेटों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा विजय दोनों बड़े भाइयों की तरह पापा के बिजनेस का हिस्सा बनने से इनकार करके घर छोड़कर चला जाता है। तो उसकी माँ जयसुधा विजय को पापा के 60 साल होने के बाद होने के मौके पर घर बुलाती है। 7 साल बाद जब विजय घर लौटता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका परिवार बाहर से कुछ और ही दिखता है, लेकिन अंदर से कुछ और ही दिखता है। फैमिली फंक्शन कुछ ऐसी घटना होती है कि परिवार सामने कुछ ये हो जाता है। विजय को वापस लौटना था, लेकिन जब उसे अपने पापा की जानलेवा बीमारी का पता लगता है तो वो अपने घर पर रखकर सब कुछ सही करने की ठान लेता है। विजय किसी तरह घर से लेकर बिजनेस तक की दुश्मनों से निपटता है, और यह कैसे निपटता है, कैसे करता है, क्या होता है, आगे क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको सिनेमा में जाना होगा, थिएटर में जाना होगा। फिल्म की साधारण से नजर आने वाली कहानी नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर वेब सिपल्ली ने इसे बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। फिल्म के पहले हाफ में वह आपको कहानी से इमोशनली जोड़ देते हैं, दूसरे हाफ में विजय जबरदस्त एक्शन दिखाई देते हैं, लेकिन घंटे लंबी फिल्म को एडिटिंग टेबल पर थोड़ा कसा जा सकता है। फिल्म का क्लाइमैक्स वही है जो ऐसी फिल्मों में होता है, लेकिन विजय ने एक साथ एक्शन से लेकर इमोशन, कॉमेडी और रोमांटिक अवतार में आकर फिल्म में जान डाल दी। उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है। रश्मिका मंदाना पर्दे पर बेहद खूबसूरत लगी है, लेकिन अफसोस कि उनके पास ज़्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं है। यह फिल्म आपको हंसाती है, रुलाती है, तो जिंदगी सबक भी सिखाती है। अगर आप शुरुआत में साफ सुथरी फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को टिकट करा सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, हम अब बात करते हैं वही मूवी के पूरी कहानी के बारे में।
तो हमें दिखाया जाता है प्रकाश राज जो हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे, जिनके पास एक कॉल आती है जो कि मंत्री ने किया था, जो उदय प्रकाश को समझा रहे थे कि इस डील के बारे में किसी को भी पता ना चले। जिसके बाद प्रकाश यहाँ से निकल जाते हैं और मीटिंग की जगह पर पहुँचते हैं जहाँ मीटिंग सक्सेसफुली हो जाती है, जहाँ पर 2 दिनों के बाद इंसान होने वाली थी। जब तक साइन साइन होने वाली थी, जब तक साइन नहीं होती तब तक इस डील के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। यह बात अपने मैनेजर को बोलते हैं। इसके बाद जीटी कंपनी के डील के बारे में धीरे धीरे सबको पता चल जाता है, जो कि एक माइनिंग प्रोजेक्ट था जहाँ पर यह सारे लोग जुड़ चढ़ते हैं उसको जड़ को अपनी तरफ लेने के लिए। इसके बाद प्रकाश को पता चलता है कि 2,500 करोड़ का माइनिंग कार्ड चंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी को मिल चुका है। यह खबर सुनने के बाद प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिसके बाद राजेंद्र ग्रुप कंपनी के ओनर राजेंद्र जी को दिखाया जाता है, जिनकी दोनों बेटे ने इस डील को अपनी तरफ ले लिया था। जहाँ राजेंद्र जी एक बात बोलते हैं, बिजनेस एक शिकार करने जैसा है, जिसकी कूली उसका शिकार। जी के बाद हमें एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है जो राजेंद्र जी का गौतम सराय थे अपनी पत्नी के साथ। लेकिन इसके बाद हमको एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है, राजेंद्र जी गौतम सराय थे अपनी पत्नी के साथ, लेकिन की वजह से राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी को ऑर्डर मिल पाई जाती है। उसके बाद राजेंद्र शर्मा गौतम सर को वेलकम किया और अपने घर के सारे सदस्य मिलवाने लगते हैं। अर्जेंट जी का बड़ा बेटा रहता है, छोटे बेटा रहता है, बंदा बेटा रहता है। घर का सदस्य अपने बच्चे से मालूम बुलाते हैं जिस घर का मेन है, लेकिन घर के सदस्य जहाँ पर यह सब के लिए चाय लेकर आते हैं, जहाँ पर गौतम जी आज के ज़माने में भी जॉइंट फैमिली देखकर हैरान थे। जिसके बाद राजेंद्र जी के छोटे बेटे विजय के बारे में पूछ लेते हैं कि उन्होंने उसका जिक्र भी नहीं किया था कि अपने छोटे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद था, जिसमें उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। यह बात सुनने के बाद सुदामा हमको बहुत तकलीफ होती है कि मत होती। तभी गौतम से विजय भी इसके बारे में पूछते हैं, जिसके बाद मेन कैरेक्टर विजय को दिखाया जाता है जो कि ट्रेवलिंग करते थे और इंडिया की बहुत सारी जगह पर घूम चुके थे और अपने घर के बारे में। उसके बाद वो इस दूसरे को जा रहे थे, खरबूजे के पास एक कॉल आता है जो उनकी मस्तानी की थी, जो चुपके अपने बेटे से बात करती थी, जहाँ पर विजय का घर पर नहीं थे। क्या ऐसा पूछता है क्योंकि विजय अपने पापा को बुलाया था। उसके बाद राजन जी का जहाँ पर राजन सपना इसलिए दूर वाले का जिक्र करते हैं। जिसके बाद हमें एक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप आइडिया थे जिसमें विजय ने भी अपनी बनाई थी। मैं माई फोन इस खाना कर पाएंगे, इसके लिए विजय को फंडिंग चाहिए था। तभी एक मुझे रिपोर्ट लग आता है कि आपके पापा तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ये मत करेंगे, लेकिन मुझे अपने दम पर कुछ करना करना यह बोलते हैं। लेकिन तभी नीचे वो बोलता है कि आपके और आपके पापा के बीच नहीं बनती, जिस वजह से विजय थलापति विजय गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद में 7 साल पहले कहानी दिखाई जाती है, जहाँ विजय हार्वर्ड बिजनेसमैन कोर्स कंप्लीट करके आता है, जिस वजह से घर पर पार्टी से तभी विजय भी फैमिली बिजनेस से ज्वाइन करेगा। यह बात चलती है। राजेंद्र सर चाहते थे तीनों भाइयों का काबिलियत देखने के बाद जो भी इस काबिलियत के रेस को जीती की कंपनी उठा लेगी, लेकिन कुछ भी देखो और ही मंजूर था। अभी अपना खुद का बिजनेस करना चाहते, जिस वजह से अपने पापा कंपनी में ज्वाइन के लिए साफ मन कर देता है। और जैसे पापा बेटे पास हो जाती है, वो बात भी जाके पिताजी भी निकल जाने के लिए बोलते हैं कि वो उनको बात नहीं मानना था, जिस वजह से बिजली घर से निकल जाता है। लेकिन उनकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, फिर भी बिजली घर छोड़कर चला जाता है। थलापति विजय घर छोड़ चला जाता है। राजेंद्र जी का अवसर का बुद्ध आने वाला था, इस वजह से सुधा में बर्थडे के दिन ही शुद्ध में बर्थडे के दिन दिखाना चाहते थे, लेकिन राजेंद्र जी से बर्थडे के दिन केक खाते हैं, लेकिन राजेंद्र जी साफ मना कर देते हैं कि इसके बाद राजेंद्र से ग्रुप कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ पर मीटिंग चल रही थी। उसके बाद टेंडर बहुत ही माध्य है फैदमन, लेकिन इस टेंडर को पाने के लिए जयप्रकाश पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन किसी भी कीमत में राजेंद्र को यह टेंडर चाहिए था, चाहे नुकसान। फिर कहते हैं राजेंद्र के अपने छोटे बेटे क्यों नहीं लगते, उसमें लगते हैं पूछने लगते हैं। उसके बाद अपने दोस्त को उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया था यह बताने लगते हैं। फिर राजेंद्र अपने फैमिली की बात बोलते हैं। उसके बाद सुधा अपने छोटे बच्चे को कॉल लगाती है। उसके बाद कहती है मैं आपको पता है ना, मैं उस घर पर नहीं आ सकता, लेकिन हमारे छोटे 7 साल हो चुके हैं। यह बोलती है अब तो राजा एक माँ के औलाद से बिछड़ने क्या है तो जानता भी है, ऐसे कहती है। तेरा चेहरा देखते हुए 7 साल हो गए चुके हैं, एक बार राजा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं बोलते, जिसकी वजह से बात ना समझ जाती है। क्या लिखा है बे ला लो। उसके बाद घर आ जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं बोलती, जिस वजह से बात ना समझ जाती है। इसके बाद भी घर नहीं आएगा, रोती हुई फोन रख देती है और अगले दिन मुझे अपने माँ के खाते चले जाते हैं। लेकिन घर आने पर उसके बाद आरिफ रहमान बेटे देख रहा था, जिसके बाद माँ और बेटे लास्ट में खाना खाते हैं। उसके बाद फिर इसकी एंडिंग हो जाती है। तो जी हाँ गाइस, ऐसा ही एंडिंग होता है। तो हम बात करते थे थलापति विजय की मूवी के बारे में।
अपने तीनों बेटों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा विजय दोनों बड़े भाइयों की तरह पापा के बिजनेस का हिस्सा बनने से इनकार करके घर छोड़कर चला जाता है। तो उसकी माँ जयसुधा विजय को पापा के 60 साल होने के बाद होने के मौके पर घर बुलाती है। 7 साल बाद जब विजय घर लौटता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका परिवार बाहर से कुछ और ही दिखता है लेकिन अंदर से कुछ और ही दिखता है। फैमिली फंक्शन कुछ ऐसी घटना होती है कि परिवार सामने कुछ ये हो जाता है। विजय को वापस लौटना था, लेकिन जब उसे अपने पापा की जानलेवा बीमारी का पता लगता है तो वो अपने घर पर सब कुछ सही करने की ठान लेता है। विजय किसी तरह घर से लेकर बिजनेस तक की दुश्मनों से निपटता है, और यह कैसे निपटता है, कैसे करता है, क्या होता है, आगे क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको सिनेमा में जाना होगा, थिएटर में जाना होगा। फिल्म की साधारण से नजर आने वाली कहानी नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर वेब सिपल्ली ने इसे बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। फिल्म के पहले हाफ में वह आपको कहानी से इमोशनली जोड़ देते हैं, दूसरे हाफ में विजय जबरदस्त एक्शन दिखाई देते हैं, लेकिन घंटे लंबी फिल्म को एडिटिंग टेबल पर थोड़ा कसा जा सकता है। फिल्म का क्लाइमैक्स वही है जो ऐसी फिल्मों में होता है, लेकिन विजय ने एक साथ एक्शन से लेकर इमोशन, कॉमेडी और रोमांटिक अवतार में आकर फिल्म में जान डाल दिया। उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है। रश्मिका मंदाना पर्दे पर बेहद खूबसूरत लगी है, लेकिन अफसोस कि उनके पास ज़्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं है। यह फिल्म आपको हंसाती है, रुलाती है, तो जिंदगी सबक भी सिखाती है। अगर आप साल की शुरुआत में साफ सुथरी फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म का टिकट करा सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, हम अब बात करते हैं वैसी मूवी के पूरी कहानी के बारे में। तो हमें दिखाया जाता है प्रकाश राज जो हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे, जिनके पास एक कॉल आती है जो कि मंत्री ने किया था, जो उदय प्रकाश को समझा रहे थे कि इस डील के बारे में किसी को भी पता ना चले। जिसके बाद प्रकाश यहाँ से निकल जाते हैं और मीटिंग की जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ मीटिंग सक्सेसफुली हो जाती है, जहाँ पर 2 दिनों के बाद इंसान होने वाली थी। जब तक साइन साइन होने वाली थी, जब तक साइन नहीं होती तब तक इस डील के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। जब बात अपने मैनेजर को बोलते हैं, इसके बाद जेटी कंपनी के डील के बारे में धीरे धीरे सबको पता चल जाता है, जो कि एक माइनिंग प्रोजेक्ट था, जहाँ पर यह सारे लोग जुट करते हैं उसको जट को अपनी तरफ लेने के लिए। इसके बाद प्रकाश को पता चलता है कि 2,500 करोड़ का माइनिंग कार्ड चंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी को मिल चुका है। यह खबर सुनने के बाद प्रकाश के पैरों पर जमीन खिसक जाती है। जिसके बाद राजेंद्र ग्रुप कंपनी के ओनर राजेंद्र जी को दिखाया जाता है, जिनकी दोनों बेटे ने डील कंपनी तरफ ले लिया था। जहाँ राजेंद्र जी एक बात बोलते हैं, बिजनेस एक शिकार करने जैसा है, जिसकी कूली उसका शिकार। जी के बाद हमें एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है जो राजेंद्र जी का गौतम सराय थे अपनी पत्नी के साथ, लेकिन इसके बाद हमको एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है। राजेंद्र जी गौतम सराय थे अपनी पत्नी के साथ, लेकिन की वजह से राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी को ऑर्डर मिल पाई जाती है। उसके बाद राजेंद्र शर्मा गौतम सर को वर्ल्ड कप वेलकम किया और अपने घर के सारे सदस्य मिलवाने लगते हैं। अर्जेंट जी का बड़ा बेटा रहता है, छोटे बेटा रहता है, मतलब बेटा रहता है। घर का सदस्य ने बच्चे से मामू बुलाते हैं, जिस घर का मेन है, लेकिन घर के सदस्य जहाँ पर यह सब के लिए चाय लेकर आते हैं, जहाँ पर गौतम जी आज के ज़माने में भी जॉइंट फैमिली देखकर हैरान थे। जिसके बाद राजेंद्र जी के छोटे बेटे विजय के बारे में पूछ लगते हैं कि उन्होंने उसका जिक्र भी नहीं किया था कि अपने छोटे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद था, जिसमें उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। यह बात सुनने के बाद सुदामा हमको बहुत तकलीफ होती है कि माँ तो माँ होती, तभी गौतम से विजय भी इसके बारे में पूछते हैं। जिसके बाद मेन कैरेक्टर विजय को दिखाया जाता है, जो कि ट्रेवलिंग करते थे और इंडिया की बहुत सारी जगह पर घूम चुके थे और अपने घर के बारे में। उसके बाद एक वने दूसरे कोने तक जा रहे थे, खरबूजे के पास एक और आता है जो उनकी माँ सुधा ने की थी, जो चुपके अपने बेटे से बात करती थी, जहाँ पर विजय का घर पर नहीं थे। ऐसा पूछते हैं क्योंकि विजय अपने पापा को भी बुलाया था। उसके बाद राजन जी का जहाँ पर राजन सपना हो, इसलिए दूध वाले का जिक्र करते हैं। जिसके बाद हमें एक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम दिखाया जाता है, यहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप आइडिया थे, जिसमें विजय ने भी अपनी बनाई थी। मैं तुम्हारे फोन इस खाना ऑर्डर कर पाएंगे, इसलिए विजय को फंडिंग चाहिए था। तभी एक न्यूज़ रिपोर्ट आता है कि आपके पापा तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ये मत करेंगे, लेकिन मुझे अपने दम पर कुछ करना करना यह बोलते हैं। लेकिन तभी न्यूज़ रिपोर्ट बोलता है कि आपके और आपके पापा के बीच नहीं बनती, जिस वजह से विजय थलापति विजय गुस्सा वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद में 7 साल पहले कहानी दिखाई जाती है, जहाँ विजय हार्वर्ड बिजनेसमैन और कंप्लीट करके आता है, जिस वजह से घर पर पार्टी से तभी बीजेपी फैमिली बिजनेस से ज्वाइन करेगा, यह बात चलती है। राजेंद्र चाहते थे तीनों भाइयों को काबिलियत देखने के बाद जो भी इस काबिलियत के रेस को जीती की कंपनी उठा देगी, लेकिन कुछ भी देखो और ही मंजूर था। अभी अपना खुद का बिजनेस करना चाहता, जिस वजह से अपने पापा कंपनी में ज्वाइन के लिए साफ मन कर देता है। वजह से पापा बेटे में पास हो जाती है। बाद भी जाके पिताजी भी निकल जाने के लिए बोलते हैं कि वह उनका बात नहीं मानना था, जिस वजह से बिजली घर से निकल जाता है, लेकिन उनकी माँ से रोकने की कोशिश करती है, फिर भी बिजली घर छोड़कर चला जाता है। थलापति विजय घर छोड़ चला जाता है। राजेंद्र जी का 68वां बर्थडे आने वाला था, इस वजह से सुधा में बर्थडे के दिन ही शुद्ध में बर्थडे के दिन दिखाना चाहते थे, लेकिन राजेंद्र जी से बर्थडे के दिन केक खाते हैं, लेकिन राजेंद्र जी साफ मना कर देते हैं कि इसके बाद राजेंद्र से ग्रुप कंपनी में दिखाया जाता है, जहाँ पर मीटिंग चल रही थी। उसके बाद टेंडर बहुत ही माध्य है फायदेमंद, लेकिन इस टेंडर को पाने के लिए जयप्रकाश पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन किसी भी कीमत में राजेंद्र को यह टेंडर चाहिए था, चाहे नुकसान। फिर कहते हैं राजेंद्र के अपने छोटे बेटे क्यों नहीं लगते, उसने लगते हैं, पूछने लगते हैं। उसके बाद अपने दोस्त को उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया था, यह बताने लगते हैं। फिर राजेंद्र अपनी फैमिली की बात बोलते हैं। उसके बाद सुधा अपने छोटे बेटे को कॉल लगाती है। उसके बाद कहती है, मैं आपको पता है ना, मैं उस घर पर नहीं आ सकता, लेकिन हमारे जो छोटे 7 साल हो चुके हैं, क्या बोलती है। अब तो राजा एक माँ के लाला से बिछड़ने क्या आते हैं तो जानता भी है, ऐसे कहती है, तेरा चेहरा दिखते हुए 7 साल हो गए चुके हैं। एक बार राजा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं बोलते, जिसकी वजह से बात ना समझ जाती है। क्या लिखा है बे लाला लो। उसके बाद घर आ जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं बोलती, जिस वजह से बात ना समझ जाती है।
उसके बाद भी घर नहीं आएगा, रोती हुई फ़ोन रख देती है और अगले दिन मुझे अपने माँ के खाते चले जाते हैं। लेकिन घर आने पर उसके बाद आरिफ रहमान बटर देख रहा था, जिसके बाद माँ और बेटे लास्ट में खाना खाते हैं। उसके बाद फिर इसकी एंडिंग हो जाती है। तो जी हाँ गाइस, ऐसा ही एंडिंग होता है। तो हम बात करते हैं थलापति विजय की न्यू मूवी के बारे में। अपने तीनों बेटों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा विजय दोनों बड़े भाइयों की तरह पापा के बिजनेस का हिस्सा बनने से इनकार करके घर छोड़कर चला जाता है। तो उसकी माँ जयसुधा विजय को पापा के 60 साल होने के बाद होने के मौके पर घर बुलाती है। 7 साल बाद जब विजय घर लौटता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका परिवार बाहर से कुछ और ही दिखता है, लेकिन अंदर से कुछ और ही दिखता है। फैमिली फंक्शन कुछ ऐसी घटना होती है कि परिवार सामने ये हो जाता है। विजय को वापस लौटना था, लेकिन जब उसे अपने पापा की जानलेवा बीमारी का पता लगता है तो वो अपने घर पर रखकर सब कुछ सही करने की ठान लेता है। विजय किसी तरह घर से लेकर बिजनेस तक की दुश्मनों से निपटता है। और यह कैसे निपटता है, कैसे करता है, क्या होता है, आगे क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको सिनेमा में जाना होगा, थिएटर में जाना होगा। फिल्म की साधारण से नजर आने वाली कहानी नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर वेब ने इसे बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। फिल्म के पहले हाफ में वह आपको कहानी से इमोशनली जोड़ देते हैं। दूसरे हाफ में विजय जबरदस्त एक्शन दिखाई देते हैं, लेकिन घंटे लंबी इस फिल्म को एडिटिंग टेबल पर थोड़ा कसा जा सकता है। फिल्म का क्लाइमैक्स वही है जो ऐसी फिल्मों में होता है, लेकिन विजय ने एक साथ एक्शन से लेकर इमोशन, कॉमेडी और रोमांटिक अवतार में आकर फिल्म में जान डाल दिया। उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है। रश्मिका मंदाना पर्दे पर बेहद खूबसूरत लगी है, लेकिन अफसोस कि उनके पास ज़्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं है। यह फिल्म आपको हंसाती है, रुलाती है, तो जिंदगी सबक भी सिखाती है। अगर आप साल की शुरुआत में साफ सुथरी फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म पर टिकट करा सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, हम अब बात करते हैं वही मूवी के पूरी कहानी के बारे में। तो हमें दिखाया जाता है प्रकाश राज, जो हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे, जिनके पास एक कॉल आती है जो कि मंत्री ने किया था, जो उदय प्रकाश को समझा रहे थे कि इस डील के बारे में किसी को भी पता ना चले। जिसके बाद प्रकाश यहाँ से निकल जाते हैं और मीटिंग की जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ मीटिंग सक्सेसफुली हो जाती है, जहाँ पर 2 दिनों के बाद इंसान होने वाली थी। जब तक साइन साइन होने वाली थी, जब तक साइन नहीं होती तब तक इस डील के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। यह बात अपने मैनेजर को बोलते हैं, जिसके बाद जेडी कंपनी के डील के बारे में धीरे धीरे सबको पता चल जाता है, जो कि एक माइनिंग प्रोजेक्ट था, जहाँ पर यह सारे लोग जुट चढ़ते हैं उसको जड़ को अपनी तरफ लेने के लिए। इसके बाद प्रकाश को पता चलता है कि 2,500 करोड़ का माइनिंग कार्ड चंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी को मिल चुका है। यह खबर सुनने के बाद प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद राजेंद्र ग्रुप कंपनी के ओनर राजेंद्र जी को दिखाया जाता है, जिनकी दोनों बेटे ने कंपनी तब ले लिया था। जहाँ राजेंद्र जी एक बात बोलते हैं, बिजनेस एक शिकार करने जैसा है, जिसकी कूली उसका शिकार। जिसके बाद हमें एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है, जो राजेंद्र जी का गौतम सराय थे अपनी पत्नी के साथ। लेकिन इसके बाद हमको एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है, राजेंद्र जी गौतम सराय थे अपनी पत्नी के साथ, लेकिन की वजह से राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी को ऑर्डर मिल पाई जाती है। उसके बाद राजेश शर्मा गौतम सर को वेलकम किया और अपने घर के सारे सदस्य मिलवाने लगते हैं। अर्जेंट जी का बड़ा बेटा रहता है, छोटे बेटा रहता है, मंझला बेटा रहता है। घर का सदस्य ने बच्चे से मामू बुलाते हैं, जिस घर का मेन है, लेकिन घर के सदस्य जहाँ पर यह सब के लिए चाय लेकर आते हैं, यहाँ पर गौतम जी आज के ज़माने में भी जॉइंट फैमिली देखकर हैरान थे। जिसके बाद राजेंद्र जी के छोटे बेटे विजय के बारे में पूछ लेते हैं कि उन्होंने उसका जिक्र भी नहीं किया था कि अपने छोटे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पुण्य था, जिसमें उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। यह बात सुनने के बाद सुदामा हमको बहुत तकलीफ होती है कि माँ तो माँ होती, तभी गौतम सर विजय भी इसके बारे में पूछते हैं। जिसके बाद मेन कैरेक्टर विजय को दिखाया जाता है, जो कि ट्रेवलिंग करते थे और इंडिया की बहुत सारी जगह पर घूम चुके थे और अपने घर के बारे में। उसके बाद एक वने दूसरे तक जा रहे थे, खरबूजे के पास एक और आता है, जो उनकी माँ सुधा ने की थी, जो चुपके अपने बेटे से बात करती थी, जहाँ पर विजय का घर पर नहीं थे। तो ऐसा पूछता है क्योंकि विजय अपने पापा को भी बुलाया था। उसके बाद राजन जी का जहाँ पर राजन सपना इसलिए दूध वाले का जिक्र करते हैं। जिसके बाद हमें एक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम दिखाया जाता है, यहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप आइडिया थे, जिस वजह ने भी अपनी बनाई थी। मैं माई फोन इस खाना ऑर्डर कर पाएंगे, इसलिए विजय को फंडिंग चाहिए था। तभी एक मुझे रिपोर्ट आता है कि आपके पापा तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ये मत लेंगे, लेकिन मुझे अपने दम पर कुछ करना चाहता कन्हैया बोलते हैं। लेकिन तभी नीचे वो बोलता है कि आपके और आपके पापा के बीच नहीं बनती, जिस वजह से विजय थलापति विजय गुस्सा वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद में 7 साल पहले कहानी दिखाई जाती है, जहाँ विजय हार्वर्ड बिजनेसमैन हाउस कंप्लीट करके आता है, जिस वजह से घर पर पार्टी से तभी विजय भी फैमिली बिजनेस से ज्वाइन करेगा। यहाँ बात चलती है, राजेश सर चाहते थे तीनों भाइयों का काबिलियत देखने के बाद जो भी इस काबिलियत के रेस को जीती की कंपनी उठा लेगी, लेकिन कुछ भी देखो और ही मंजूर था। अभी अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है, जिस वजह से अपने पापा कंपनी में ज्वाइन के लिए साफ मन कर देता है। वजह से बाबा बेटे में पास हो जाती है। बाद भी जाके पिताजी भी निकल जाने के लिए बोलते हैं कि वह उनका बात नहीं मान रहा था, जिस वजह से बिजली घर से निकल जाता है, लेकिन उनकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, फिर भी बिजली घर छोड़कर चला जाता है। थलापति विजय घर छोड़ चला जाता है। राजेंद्र जी का 68वां बर्थडे आने वाला था, इस वजह से सुधा में बर्थडे के दिन ही शुद्ध में बर्थडे के दिन खाना चाहते थे, लेकिन राजेंद्र जी से बर्थडे के दिन केक खाते हैं, लेकिन राजेंद्र जी साफ मना कर देते हैं कि इसके बाद राजेंद्र से ग्रुप कंपनी दिखाया जाता है, जहाँ पर मीटिंग चल रही थी। उसके बाद टेंडर बहुत ही माध्य फायदेमंद, लेकिन इस टेंडर को पाने के लिए जयप्रकाश पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन किसी भी कीमत में राजेंद्र को यह टेंडर चाहिए था, चाहे नुकसान। फिर कहते हैं राजेंद्र के अपने छोटे बेटे क्यों नहीं लगते, उसमें लगते हैं, पूछने लगते हैं। उसके बाद अपने दोस्त को उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया था, यह बताने लगते हैं। फिर राजेंद्र अपनी फैमिली की बात बोलते हैं,
उसके बाद सुधा अपने छोटे बच्चे को कॉल लगाती है। उसके बाद कहती है, मैं आपको पता है ना, मैं उस घर पर नहीं आ सकता, लेकिन माता जी को छोड़े 7 साल हो चुके हैं। क्या बोलती है, अब तो राजा एक माँ की औलाद से बिछड़ने क्या होता है तो जानता भी है। ऐसे कहती है, तेरा चेहरा दिखते हुए 7 साल हो गए चुके हैं, एक बार राजा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं बोलते, जिसकी वजह से बात ना समझ जाती है। क्या लिखा है बे साला लो। उसके बाद घर आ जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं बोलती, जिस वजह से बात ना समझ जाती है। इसके बाद भी घर नहीं आएगा, रोती हुई फोन रख देती है, और अगले दिन मुझे अपने माँ के खाते चले जाते हैं। लेकिन घर आने पर उसके बाद आरिफ रहमान बैठ दिखा देख रहा था, जिसके बाद माँ और बेटे लास्ट में खाना खाते हैं। उसके बाद फिर इसकी एंडिंग हो जाती है। तो जी हाँ गाइस, ऐसा ही एंडिंग होता है। तो हम बात करते हैं थलापति विजय की न्यू मूवी के बारे में। अपने तीनों बेटों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा विजय दोनों बड़े भाइयों की तरह पापा के बिजनेस का हिस्सा बनने से इंकार करके घर छोड़कर चला जाता है। तो उसकी माँ जयसुधा विजय को पापा के 60 साल होने के बाद होने के मौके पर घर बुलाती है। 7 साल बाद जब विजय घर लौटता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका परिवार बाहर से कुछ और ही दिखता है, लेकिन अंदर से कुछ और ही दिखता है। फैमिली फंक्शन कुछ ऐसी घटना होती है कि परिवार सामने कुछ ये हो जाता है। विजय को वापस लौटना था, लेकिन जब उसे अपने पापा की जानलेवा बीमारी का पता लगता है तो वो अपने घर पर सब कुछ सही करने की ठान लेता है। विजय किसी तरह घर से लेकर बिजनेस तक की दुश्मनों से निपटता है, और यह कैसे निपटता है, कैसे करता है, क्या होता है, आगे क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको सिनेमा में जाना होगा, थिएटर में जाना होगा। फिल्म की साधारण से नजर आने वाली कहानी नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर वेब सिपल्ली ने इसे बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। फिल्म के पहले हाफ में वह आपको कहानी से इमोशनली जोड़ देते हैं, दूसरे हाफ में विजय जबरदस्त एक्शन दिखाई देते हैं, लेकिन घंटे लंबी इस फिल्म को एडिटिंग टेबल पर थोड़ा कसा जा सकता है। फिल्म का क्लाइमैक्स वही है जो ऐसी फिल्मों में होता है, लेकिन विजय ने एक साथ एक्शन से लेकर इमोशन, कॉमेडी और रोमांटिक अवतार में आकर फिल्म में जान डाल दी। उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है। रश्मिका मंदाना पर्दे पर बेहद खूबसूरत लगी है, लेकिन अफसोस कि उनके पास ज़्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं है। यह फिल्म आपको हंसाती है, रुलाती है, तो जिंदगी सबक भी सिखाती है। अगर आप शुरुआत में साफ सुथरी फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म का टिकट करा सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, हम अब बात करते हैं वैसी मूवी के पूरी कहानी के बारे में। तो हमें दिखाया जाता है प्रकाश राज, जो हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे, जिनके पास एक कॉल आती है जो कि मंत्री ने किया था, जो उदय प्रकाश को समझा रहे थे कि इस डील के बारे में किसी को भी पता ना चले। जिसके बाद प्रकाश यहाँ से निकल जाते हैं और मीटिंग की जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ मीटिंग सक्सेसफुली हो जाती है, जहाँ पर 2 दिनों के बाद इंसान होने वाली थी। जब तक साइन साइन होने वाली थी, जब तक साइन नहीं होती तब तक इस डील के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। जब बात अपने मैनेजर को बोलते हैं, जिसके बाद जीटी कंपनी के डील के बारे में धीरे धीरे सबको पता चल जाता है, जो कि एक माइनिंग प्रोजेक्ट था, जहाँ पर यह सारे लोग जुड़ जाते हैं उसको जट को अपनी तरफ लेने के लिए। इसके बाद प्रकाश को पता चलता है कि 2,500 करोड़ का माइनिंग कार्ड चंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी को मिल चुका है। यह खबर सुनने के बाद प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद राजेंद्र ग्रुप कंपनी के ओनर राजेंद्र जी को दिखाया जाता है, जिनकी दोनों बेटे ने डील कंपनी तरफ ले लिया था। जहाँ राजेंद्र जी एक बात बोलते हैं, बिजनेस एक शिकार करने जैसा है, जिसकी कुली उसका शिकार। जी के बाद हमें एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है, जो राजेंद्र जी का गौतम सराय थे अपनी पत्नी के साथ, लेकिन इसके बाद हमको एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है। राजेंद्र जी गौतम सराय थे अपनी पत्नी के साथ, लेकिन की वजह से राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी को ऑर्डर मिल पाई जाती है। उसके बाद राजेंद्र शर्मा गौतम सर को वर्ल्ड कप वेलकम किया और अपने घर के सारे सदस्य मिलवाने लगते हैं। अर्जेंट जी का बड़ा बेटा रहता है, छोटे बेटा रहता है, मंजा बेटा रहता है। घर का सदस्य ने बच्चे से मामू बुलाते हैं, जिस घर का मेन है, लेकिन घर के सदस्य जहाँ पर यह सब के लिए चाय लेकर आते हैं, जहाँ पर गौतम जी आज के ज़माने में भी जॉइंट फैमिली देखकर हैरान थे। जिसके बाद राजेंद्र जी के छोटे बेटे विजय के बारे में पूछ लेते हैं कि उन्होंने उसका जिक्र भी नहीं किया था कि अपने छोटे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद था, जिसमें उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। यह बात सुनने के बाद सुदामा हमको बहुत तकलीफ होती है कि मत होती, तभी गौतम से विजय भी इसके बारे में पूछते हैं। जिसके बाद मेन कैरेक्टर विजय को दिखाया जाता है, जो कि ट्रेवलिंग करते थे और इंडिया के बहुत सारी जगह पर घूम चुके थे और अपने घर के बारे में। उसके बाद एक वने दूसरे कोने तक जा रहे थे, खरबूजे के पास एक और आता है, जो उनकी मस्तानी की थी, जो चुपके अपने बेटे से बात करती थी, जहाँ पर विजय का घर पर नहीं थे। तो ऐसा पूछते हैं क्योंकि विजय अपने पापा को बुलाया था। उसके बाद राजन जी का जहाँ पर राजन सपना हो, इसलिए दूध वाले का जिक्र करते हैं। जिसके बाद हमें एक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम दिखाया जाता है, यहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप आइडिया थे, जिसमें विजय ने भी अपनी बनाई थी। मैं माई फोन इस खाना ऑर्डर कर पाएंगे, इसलिए विजय को फंडिंग चाहिए था। तभी एक न्यूज़ रिपोर्ट आता है कि आपके पापा तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ये मत करेंगे, लेकिन मुझे अपने दम पर कुछ करना यह बोलते हैं। लेकिन तभी नीचे को बोलता है कि आपके और आपके पापा के बीच नहीं बनती, जिस वजह से विजय थलापति विजय गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद में 7 साल पहले कहानी दिखाई जाती है, जहाँ विजय हार्वर्ड बिजनेसमैन कोर्स कंप्लीट करके आता है, जिस वजह से घर पर पार्टी से तभी विजय भी फैमिली बिजनेस से ज्वाइन करेगा, यह बात चलती है। राजेंद्र सर चाहते थे तीनों भाइयों को काबिलियत देखने के बाद जो भी इस काबिलियत के रेस को जीती की कंपनी उठा लेगी, लेकिन कुछ भी देखो और ही मंजूर था। अभी अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है, जिस वजह से अपने पापा कंपनी में ज्वाइन के लिए साफ मन कर देता है। वजह से पापा बेटे में पास हो जाती है। बाद भी जाके पिताजी भी निकल जाने के लिए बोलते हैं कि वह उनको बात नहीं मानना था, जिस वजह से बिजली घर से निकल जाता है, लेकिन उनकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, फिर भी बिजली घर छोड़कर चला जाता है। थलापति विजय घर छोड़ चला जाता है। राजेंद्र जी का 68वां बर्थडे आने वाला था, इस वजह से सुधा में बर्थडे के दिन ही सुधा में बर्थडे के दिन खाना चाहते थे, लेकिन राजेंद्र जी से बर्थडे के दिन केक खाते हैं, लेकिन राजेंद्र जी साफ मना कर देते हैं कि
इसके बाद राजेंद्र से ग्रुप कंपनी में दिखाया जाता है जहाँ पर मीटिंग चल रही थी। उसके बाद टेंडर बहुत ही माध्य फायदेमंद, लेकिन इस टेंडर को पाने के लिए जयप्रकाश पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन किसी भी कीमत में राजेंद्र को यह टेंडर चाहिए था, चाहे नुकसान। फिर कहते हैं राजेंद्र के अपने छोटे बेटे क्यों नहीं लगते, उसमें लगते हैं, पूछने लगते हैं। उसके बाद अपने दोस्त को उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया था, यह बताने लगते हैं। फिर राजेंद्र अपनी फैमिली की बात बोलते हैं। उसके बाद सुधा अपने छोटे बच्चे को कॉल लगाती है। उसके बाद कहती है, मैं आपको पता है ना, मैं उस घर पर नहीं आ सकता, लेकिन माता जी को छोड़े 7 साल हो चुके हैं। यह बोलती है, अब तो राजा एक माँ की औलाद से बिछड़ने क्या है तो जानता भी है। ऐसे कहती है, तेरा चेहरा दिखते हुए 7 साल हो गए चुके हैं। एक बार राजा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं बोलते, जिसकी वजह से बात ना समझ जाती है। क्या लिखा है बे ला ला लो। उसके बाद घर आ जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं बोलती, जिस वजह से बात ना समझ जाती है। इसके बाद भी घर नहीं आएगा, रोती हुई फोन रख देती है, और अगले दिन मुझे अपने माँ के खाते चले जाते हैं। लेकिन घर आने पर उसके बाद आरिफ रहमान बटर देख रहा था, जिसके बाद माँ और बेटे लास्ट में खाना खाते हैं। उसके बाद फिर इसकी एंडिंग हो जाती है। तो जी हाँ गाइस, ऐसा ही एंडिंग होता है। तो हम बात करते हैं थलापति विजय की मूवी के बारे में। अपने तीनों बेटों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा विजय दोनों बड़े भाइयों की तरह पापा के बिजनेस का हिस्सा बनने से इंकार करके घर छोड़कर चला जाता है। तो उसकी माँ जयसुधा विजय को पापा के 60 साल होने के बाद होने के मौके पर घर बुलाती है। 7 साल बाद जब विजय घर लौटता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका परिवार बाहर से कुछ और ही दिखता है, लेकिन अंदर से कुछ और ही दिखता है। फैमिली फंक्शन कुछ ऐसी घटना होती है कि परिवार सामने ये हो जाता है। विजय को वापस लौटना था, लेकिन जब उसे अपने पापा की जानलेवा बीमारी का पता लगता है तो वो अपने घर पर सब कुछ सही करने की ठान लेता है। विजय किसी तरह घर से लेकर बिजनेस तक की दुश्मनों से निपटता है, और यह कैसे निपटता है, कैसे करता है, क्या होता है, आगे क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको सिनेमा में जाना होगा, थिएटर में जाना होगा। फिल्म की साधारण से नजर आने वाली कहानी नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर वेब ने इसे बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। फिल्म के पहले हाफ में वह आपको कहानी से इमोशनली जोड़ देते हैं, दूसरे हाफ में विजय जबरदस्त एक्शन दिखाई देते हैं, लेकिन घंटे लंबी फिल्म को एडिटिंग टेबल पर थोड़ा कसा जा सकता है। फिल्म का क्लाइमैक्स वही है जो ऐसी फिल्मों में होता है, लेकिन विजय ने एक साथ एक्शन से लेकर इमोशन, कॉमेडी और रोमांटिक अवतार में आकर फिल्म में जान डाल दिया। उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है। रश्मिका मंदाना पर्दे पर बेहद खूबसूरत लगी है, लेकिन अफसोस कि उनके पास ज़्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं है। यह फिल्म आपको हंसाती है, रुलाती है, तो जिंदगी सबक भी सिखाती है। अगर आप शुरुआत में साफ फैमिली फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को टिकट करा सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, हम अब बात करते हैं वही मूवी के पूरी कहानी के बारे में। तो हमें दिखाया जाता है प्रकाश राज, जो हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे, जिनके पास एक कॉल आती है जो कि मंत्री ने किया था, जो उदय प्रकाश को समझा रहे थे कि इस डील के बारे में किसी को भी पता ना चले। जिसके बाद प्रकाश यहाँ से निकल जाते हैं और मीटिंग की जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ मीटिंग सक्सेसफुली हो जाती है, जहाँ पर 2 दिनों के बाद इंसान होने वाली थी। जब तक साइन साइन होने वाली थी, जब तक साइन नहीं होती तब तक इस डील के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। जब आप अपने मैनेजर को बोलते हैं, जिसके बाद जेटी कंपनी के डील के बारे में धीरे धीरे सबको पता चल जाता है, जो कि एक माइनिंग प्रोजेक्ट था, जहाँ पर यह सारे लोग जुड़ चढ़ते हैं उसको जट को अपनी तरफ लेने के लिए। इसके बाद प्रकाश को पता चलता है कि 2,500 करोड़ का माइनिंग कार्ड चंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी को मिल चुका है। यह खबर सुनने के बाद प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद राजेंद्र ग्रुप कंपनी के ओनर राजेंद्र जी को दिखाया जाता है, जिनकी दोनों बेटे ने ग्रुप कंपनी तरफ ले लिया था। जहाँ राजेंद्र जी एक बात बोलते हैं, बिजनेस एक शिकार करने जैसा है, जिसकी कूली उसका शिकार। जी के बाद हमें एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है, जो राजेंद्र जी का गौतम सराय थे अपनी पत्नी के साथ, लेकिन इसके बाद हमको एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है। राजेंद्र जी गौतम सराय थे अपनी पत्नी के साथ, लेकिन की वजह से राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी को ऑर्डर मिल पाई जाती है। उसके बाद राजेंद्र शर्मा गौतम सर को वेलकम किया और अपने घर के सारे सदस्य मिलवाने लगते हैं। अर्जेंट जी का बड़ा बेटा रहता है, छोटे बेटा रहता है, मंझला बेटा रहता है। घर का सदस्य अपने बच्चे से मामू बुलाते हैं, जिस घर का मेन है, लेकिन घर के सदस्य जहाँ पर यह सब के लिए चाय लेकर आते हैं, जहाँ पर गौतम जी आज के ज़माने में भी जॉइंट फैमिली देखकर हैरान थे। जिसके बाद राजेंद्र जी के छोटे बेटे विजय के बारे में पूछ लेते हैं कि उन्होंने उसका जिक्र भी नहीं किया था कि अपने छोटे बेटे को बहुत ही ज़्यादा फोन था, जिसमें उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। यह बात सुनने के बाद सुदामा हमको बहुत तकलीफ होती है कि मत माँ होती, तभी गौतम से विजय भी इसके बारे में पूछते हैं। जिसके बाद मेन कैरेक्टर विजय को दिखाया जाता है, जो कि ट्रेवलिंग करते थे और इंडिया की बहुत सारी जगह पर घूम चुके थे और अपने घर के बारे में। उसके बाद एक इस दूसरे को जा रहे थे, खरबूजे के पास एक कॉल आता है, जो उनकी मसुदा ने की थी, जो चुपके भी अपने बेटे से बात करती थी, जहाँ पर विजय का घर पर नहीं थे। तो ऐसा पूछते हैं क्योंकि विजय अपने पापा को भी बुलाया था। उसके बाद राजन जी का जहाँ पर राजन सपना हो, इसलिए दूध वाले का जिक्र करते हैं। जिसके बाद हमें एक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप आइडिया थे, जिस विजय ने भी अपनी बनाई थी। मैं माई फोन इस खाना ऑर्डर कर पाएंगे, इसके लिए विजय को फंडिंग चाहिए था। तभी एक मुझे रिपोर्ट लग आता है कि आपके पापा तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ये मत करेंगे, लेकिन मुझे अपने दम पर कुछ करना चाहता। कन्हैया बोलते हैं, लेकिन तभी नीचे वो बोलता है कि आपके और आपके पापा के बीच नहीं बनती, जिस वजह से विजय थलापति विजय गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद में 7 साल पहले कहानी दिखाई जाती है, जहाँ विजय हार्वर्ड बिजनेसमैन कोर्स कंप्लीट करके आता है, जिस वजह से घर पर पार्टी से तभी विजय भी फैमिली बिजनेस से ज्वाइन करेगा। यह बात चलती है। राजेंद्र सर चाहते थे तीनों भाइयों का काबिलियत देखने के बाद जो भी इस काबिलियत के रेस को जीती की कंपनी उठा लेगी, लेकिन कुछ भी देखो और ही मंजूर था। अभी अपना खुद का बिजनेस करना चाहते, जिस वजह से अपने पापा कंपनी में ज्वाइन के लिए साफ मन कर देता है।
वजह से बाबा बेटे में पास हो जाती है। वो बात भी जाके पिताजी भी निकल जाने के लिए बोलते हैं कि वह उनका बात नहीं मान रहा था, जिस वजह से बिजली घर से निकल जाता है। लेकिन उनकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, फिर भी बिजली घर छोड़कर चला जाता है। थलापति विजय घर छोड़ चला जाता है। राजेंद्र जी का 68वां बर्थडे आने वाला था, इस वजह से सुधा मैम बर्थडे के दिन ही सुधा मैम बर्थडे के दिन दिखाना चाहते थे, लेकिन राजेंद्र जी बर्थडे के दिन बर्थडे के दिन केक खाते हैं, लेकिन राजेंद्र जी साफ मना कर देते हैं कि इसके बाद राजेंद्र से ग्रुप कंपनी में दिखाया जाता है जहाँ पर मीटिंग चल रही थी। उसके बाद टेंडर बहुत ही माध्य है फैदमन, लेकिन इस टेंडर को पाने के लिए जयप्रकाश पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन किसी भी कीमत में राजेंद्र को यह टेंडर चाहिए था, चाहे नुकसान। फिर कहते हैं राजेंद्र के अपने छोटे बेटे क्यों नहीं लगते, उसमें लगते हैं, पूछने लगते हैं। उसके बाद अपने दोस्त को उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया था, यह बताने लगते हैं। फिर राजेंद्र अपनी फैमिली की बात बोलते हैं। उसके बाद सुधा अपने छोटे बच्चे को कॉल लगाती है। उसके बाद कहती है, मैं आपको पता है ना, मैं उस घर पर नहीं आ सकता, लेकिन हमारे जी छोटे 7 साल हो चुके हैं। यह बोलती है, अब तो राजा एक माँ के लाला से बिछड़ने क्या है तो जानता भी है, ऐसे कहती है। तेरा चेहरा देखते हुए 7 साल हो गए चुके हैं, एक बार राजा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं बोलते, जिसकी वजह से बात ना समझ जाती है। क्या लिखा है बे लाला लो। उसके बाद घर आ जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं बोलती, जिस वजह से बात ना समझ जाती है। इसके बाद भी घर नहीं आएगा, रोती हुई फोन रख देती है, और एक दिन मुझे अपने माँ के खाते चले जाते हैं। लेकिन घर आने पर उसके बाद आरिफ रहमान बटर देख रहा था, जिसके बाद माँ और बेटे लास्ट में खाना खाते हैं। उसके बाद फिर इसकी एंडिंग हो जाती है। तो जी हाँ गाइस, ऐसा ही एंडिंग होता है। तो हम बात करते हैं थलापति विजय की न्यू मूवी के बारे में। अपने तीनों बेटों को अपने साथ चलाना चाहता है, लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा विजय दोनों बड़े भाइयों की तरह पापा के बिजनेस का हिस्सा बनने से इंकार करके घर छोड़कर चला जाता है। और उसकी माँ जयसुधा विजय को पापा के 60 साल होने के बाद होने के मौके पर घर बुलाती है। 7 साल बाद जब विजय घर लौटता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका परिवार बाहर से कुछ और ही दिखता है, लेकिन अंदर से कुछ और ही दिखता है। फैमिली फंक्शन कुछ ऐसी घटना होती है कि परिवार सामने कुछ ये हो जाता है। विजय को वापस लौटना था, लेकिन जब उसे अपने पापा की जानलेवा बीमारी का पता लगता है तो वो अपने घर पर सब कुछ सही करने की ठान लेता है। विजय किसी तरह घर से लेकर बिजनेस तक की दुश्मनों से निपटता है, और यह कैसे निपटता है, कैसे करता है, क्या होता है, आगे क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको सिनेमा में जाना होगा, थिएटर में जाना होगा। फिल्म की साधारण से नजर आने वाली कहानी नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर वेब सिपल्ली ने इसे बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। फिल्म के पहले हाफ में वह आपको कहानी से इमोशनली जोड़ देते हैं, दूसरे हाफ में विजय जबरदस्त एक्शन दिखाई देते हैं, लेकिन घंटे लंबी इस फिल्म को एडिटिंग टेबल पर थोड़ा कसा जा सकता है। फिल्म का क्लाइमैक्स वही है जो ऐसी फिल्मों में होता है, लेकिन जिन्हें एक साथ एक्शन से लेकर इमोशन, कॉमेडी और रोमांटिक अवतार में आकर फिल्म में जान डाल दिया। उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है। रश्मिका मंदाना पर्दे पर बेहद खूबसूरत लगी है, लेकिन अफसोस कि उनके पास ज़्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं है। यह फिल्म आपको हंसाती है, रुलाती है, तो जिंदगी सबक भी सिखाती है। अगर आप साल की शुरुआत में साफ सुथरी फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म का टिकट करा सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, हम अब बात करते हैं वही मूवी की पूरी कहानी के बारे में। तो हमें दिखाया जाता है प्रकाश राज, जो हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे, जिनके पास एक कॉल आती है जो कि मंत्री ने किया था, जो उदय प्रकाश को समझा रहे थे कि इस डील के बारे में किसी को भी पता न चले। जिसके बाद प्रकाश यहाँ से निकल जाते हैं और मीटिंग की जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ मीटिंग सक्सेसफुली हो जाती है, जहाँ पर 2 दिनों के बाद इंसान होने वाली थी। जब तक साइन साइन होने वाली थी, जब तक साइन नहीं होती तब तक इस डील के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। यह बात अपने मैनेजर को बोलते हैं, जिसके बाद जेडी कंपनी के डील के बारे में धीरे धीरे सबको पता चल जाता है, जो कि एक माइनिंग प्रोजेक्ट था, जहाँ पर यह सारे लोग जुड़ चढ़ते हैं उसको जट को अपनी तरफ लेने के लिए। इसके बाद प्रकाश को पता चलता है कि 2,500 करोड़ का माइनिंग कार्ड चंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी को मिल चुका है। यह खबर सुनने के बाद प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद राजेंद्र ग्रुप कंपनी के ओनर राजेंद्र जी को दिखाया जाता है, जिनकी दोनों बेटे ने कंपनी तरफ ले लिया था। जहाँ राजेंद्र जी एक बात बोलते हैं, बिजनेस एक शिकार करने जैसा है, जिसकी कूली उसका शिकार। जी के बाद हमें एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है जो राजेंद्र जी का गौतम सराय थे अपनी पत्नी के साथ, लेकिन इसके बाद हमको एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है। राजेंद्र जी गौतम सराय थे अपनी पत्नी के साथ, लेकिन की वजह से राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी को ऑर्डर मिल पाई जाती है। उसके बाद राजेश शर्मा गौतम सर को वर्ल्ड कप वेलकम किया और अपने घर के सारे सदस्य मिलवाने लगते हैं। अर्जेंट जी का बड़ा बेटा रहता है, छोटे बेटा रहता है, मतलब बेटा रहता है। घर का सदस्य ने बच्चे से मामू बुलाते हैं, जिस घर का मेन है, लेकिन घर के सदस्य जहाँ पर यह सब के लिए चाय लेकर आते हैं, जहाँ पर गौतम जी आज के ज़माने में भी जॉइंट फैमिली देखकर हैरान थे। जिसके बाद राजेंद्र जी के छोटे बेटे विजय के बारे में पूछ लगते हैं कि उन्होंने उसका जिक्र भी नहीं किया था कि अपने छोटे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद था, जिसमें उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। यह बात सुनने के बाद सुदामा हमको बहुत तकलीफ होती है कि माँ तो माँ होती, तभी गौतम से विजय भी इसके बारे में पूछते हैं। जिसके बाद मेन कैरेक्टर विजय को दिखाया जाता है, जो कि ट्रेवलिंग करते थे और इंडिया की बहुत सारी जगह पर घूम चुके थे और अपने घर के बारे में। उसके बाद गणेश दूसरे कोने तक जा रहे थे, खरबूजे के पास एक और आता है जो उनकी माँ सुधा ने की थी, जो चुपके अपने बेटे से बात करती थी, जहाँ पर विजय घर पर नहीं थे। ऐसा पूछता है क्योंकि विजय अपने पापा को भी बुलाया था। उसके बाद राजन जी का जहाँ पर राजन सपना हो, इसलिए दूध वाले का जिक्र करते हैं। जिसके बाद हमें एक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप आइडिया थे, जिस विजय ने भी अपनी बनाई थी। मैं माई फोन इस खाना ऑर्डर कर पाएंगे, इसलिए विजय को फंडिंग चाहिए था। तभी एक न्यूज़ रिपोर्ट लग आता है कि आपके पापा तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ये मत करेंगे, लेकिन मुझे अपने दम पर कुछ करना यह बोलते हैं। लेकिन तभी न्यूज़ रिपोर्ट बोलता है कि आपके और आपके पापा के बीच नहीं बनती, जिस वजह से विजय
थलापति विजय गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बारे में 7 साल पहले कहानी दिखाई जाती है, जहाँ विजय हार्वर्ड बिजनेसमैन पोस्ट कंप्लीट करके आता है, जिस वजह से घर पर पार्टी से भी बीजेपी फैमिली बिजनेस से ज्वाइन करेगा, यहाँ बात चलती है। राजेंद्र चाहते थे तीनों भाइयों को काबिलियत देखने के बाद जो भी इस काबिलियत के रेस को जीतेगी कंपनी उठा देगी, लेकिन कुछ भी देखो और ही मंजूर था। अभी अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है, जिस वजह से अपने पापा कंपनी में ज्वाइन के लिए साफ मन कर देता है। वजह से पापा बेटे में पास हो जाती है, बाद भी जाके पिताजी भी निकल जाने के लिए बोलते हैं कि वह उनका बात नहीं मान रहा था, जिस वजह से बिजली घर से निकल जाता है, लेकिन उनकी माँ से रोकने की कोशिश करती है, फिर भी बिजली घर छोड़कर चला जाता है। थलापति विजय घर छोड़ चला जाता है। राजेंद्र जी का 68वां बर्थडे आने वाला था, इस वजह से सुधा में बर्थडे के दिन ही सुधा में बर्थडे के दिन दिखाना चाहते थे, लेकिन राजेंद्र जी से बर्थडे के दिन केक खाते हैं, लेकिन राजेंद्र जी साफ मना कर देते हैं कि इसके बाद राजेंद्र से ग्रुप कंपनी में दिखाया जाता है, जहाँ पर मीटिंग चल रही थी। उसके बाद अटेंडर बहुत ही माध्य है फायदेमंद, लेकिन इस टेंडर को पाने के लिए जयप्रकाश पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन किसी भी कीमत में राजेंद्र को यह टेंडर चाहिए था, चाहे नुकसान। फिर कहते हैं राजेंद्र के अपने छोटे बेटे क्यों नहीं लगते, उसने लगते हैं, पूछने लगते हैं। उसके बाद अपने दोस्त को उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया था, यह बताने लगते हैं। फिर राजेंद्र अपनी फैमिली की बात बोलते हैं। उसके बाद सुधा अपने छोटे बच्चे को कॉल लगाती है। उसके बाद कहती है, मैं आपको पता है ना, मैं उस घर पर नहीं आ सकता, लेकिन हमारे छोटे 7 साल हो चुके हैं। यह बोलती है, अब तो राजा एक माँ के औलाद से बिछड़ने के आते हैं तो जानता भी है, ऐसे कहती है, तेरा चेहरा दिखते हुए 7 साल हो गए चुके हैं। एक बार राजा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं बोलते, जिसकी वजह से बात ना समझ जाती है। क्या लिखा है बे ला लो। उसके बाद घर आ जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं बोलती, जिस वजह से बात ना समझ जाती है। इसके बाद भी घर नहीं आएगा, रोती हुई फोन रख देती है, और एक दिन मुझे अपने माँ के खाते चले जाते हैं, लेकिन घर आने पर उसके बाद आरिफ रहमान बटर देख रहा था, जिसके बाद माँ और बेटे लास्ट में खाना खाते हैं। उसके बाद फिर इसकी एंडिंग हो जाती है। तो जी हाँ गाइस, ऐसा ही एंडिंग होता है। तो हम बात करते हैं थलापति विजय की मूवी के बारे में। अपने तीनों बेटों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा विजय दोनों बड़े भाइयों की तरह पापा के बिजनेस का हिस्सा बनने से इंकार करके घर छोड़कर चला जाता है। तो उसकी माँ जयसुधा विजय को पापा के 60 साल होने के बाद होने के मौके पर घर बुलाती है। 7 साल बाद जब विजय घर लौटता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका परिवार बाहर से कुछ और ही दिखता है, लेकिन अंदर से कुछ और ही दिखता है। फैमिली फंक्शन कुछ ऐसी घटना होती है कि परिवार सामने कुछ ये हो जाता है। विजय को वापस लौटना था, लेकिन जब उसे अपने पापा की जानलेवा बीमारी का पता लगता है तो वो अपने घर पर रखकर सब कुछ सही करने की ठान लेता है। विजय किसी तरह घर से लेकर बिजनेस तक की दुश्मनों से निपटता है, और यह कैसे निपटता है, कैसे करता है, क्या होता है, आगे क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको सिनेमा में जाना होगा, थिएटर में जाना होगा। फिल्म की साधारण से नजर आने वाली कहानी नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर वेब सिंपली ने इसे बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। फिल्म के पहले हाफ में वह आपको कहानी से इमोशनली जोड़ देते हैं, दूसरे हाफ में विजय जबरदस्त एक्शन दिखाई देते हैं, लेकिन घंटे लंबी फिल्म को एडिटिंग टेबल पर थोड़ा कसा जा सकता है। फिल्म का क्लाइमैक्स वही है जो ऐसी फिल्मों में होता है, लेकिन विजय ने एक साथ एक्शन से लेकर इमोशन, कॉमेडी और रोमांटिक अवतार में आकर फिल्म में जान डाल दिया। उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है। रश्मिका मंदाना पर्दे पर बेहद खूबसूरत लगी है, लेकिन अफसोस कि उनके पास ज़्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं है। यह फिल्म आपको हंसाती है, रुलाती है, तो जिंदगी सबक भी सिखाती है। अगर आप साल की शुरुआत में साफ सुथरी फैमिली फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म का टिकट करा सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, हम अब बात करते हैं वही मूवी के पूरी कहानी के बारे में। तो हमें दिखाया जाता है प्रकाश राज, जो हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे, जिनके पास एक कॉल आती है जो कि मंत्री ने किया था, जो उदय प्रकाश को समझा रहे थे कि इस डील के बारे में किसी को भी पता ना चले। जिसके बाद प्रकाश यहाँ से निकल जाते हैं और मीटिंग की जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ मीटिंग सक्सेसफुली हो जाती है, जहाँ पर 2 दिनों के बाद इंसान होने वाली थी। जब तक साइन साइन होने वाली थी, जब तक साइन नहीं होती तब तक इस डील के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। यह बात अपने मैनेजर को बोलते हैं, जिसके बाद जेडी कंपनी के डील के बारे में धीरे धीरे सबको पता चल जाता है, जो कि एक माइनिंग प्रोजेक्ट था, जहाँ पर यह सारे लोग जुट चढ़ते हैं उसको जड़ को अपनी तरफ लेने के लिए। इसके बाद प्रकाश को पता चलता है कि 2,500 करोड़ का माइनिंग कार्ड चंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी को मिल चुका है। यह खबर सुनने के बाद प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद राजेंद्र ग्रुप कंपनी के ओनर राजेंद्र जी को दिखाया जाता है, जिनकी दोनों बेटे ने कंपनी तब ले लिया था। जहाँ राजेंद्र जी एक बात बोलते हैं, बिजनेस एक शिकार करने जैसा है, जिसकी कूली उसका शिकार। जी के बाद हमें एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है, जो राजेंद्र जी का गौतम सराय थे अपनी पत्नी के साथ, लेकिन इसके बाद हमको एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है। राजेंद्र जी गौतम सराय थे अपनी पत्नी के साथ, लेकिन की वजह से राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी को ऑर्डर मिल पाई जाती है। उसके बाद राजेश शर्मा गौतम सर को वेलकम किया और अपने घर के सारे सदस्य मिलवाने लगते हैं। अर्जेंट जी का बड़ा बेटा रहता है, छोटे बेटा रहता है, मंजा बेटा रहता है। घर का सदस्य अपने बच्चे से मामू बुलाते हैं, जिस घर का मेन है, लेकिन घर के सदस्य जहाँ पर यह सब के लिए चाय लेकर आते हैं, यहाँ पर गौतम जी आज के ज़माने में भी जॉइंट फैमिली देखकर हैरान थे। जिसके बाद राजेंद्र जी के छोटे बेटे विजय के बारे में पूछ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने उसका जिक्र भी नहीं किया था कि अपने छोटे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पुण्य था, जिसमें उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। यह बात सुनने के बाद सुदामा हमको बहुत तकलीफ होती है कि माँ तो माँ होती, तभी गौतम से विजय भी इसके बारे में पूछते हैं। जिसके बाद मेन कैरेक्टर विजय को दिखाया जाता है, जो कि ट्रेवलिंग करते थे और इंडिया की बहुत सारी जगह पर घूम चुके थे और अपने घर के बारे में। उसके बाद एक दूसरे तक जा रहे थे। खरबूजे के पास एक और आता है, जो उनकी माँ सुधा ने की थी, जो चुपके अपने बेटे से बात करती थी, जहाँ पर विजय का
घर पर नहीं थे। तो ऐसा पूछते हैं क्योंकि विजय अपने पापा को बुलाया था। उसके बाद राजन जी का जहाँ पर राजन सपना हो इसलिए दूध वाले का जिक्र करते हैं, जिसके बाद हमें एक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप आइडिया थे, जिस वजह ने भी अपनी बनाई थी। मैं माई फोन इस खाना ऑर्डर कर पाएंगे, इसलिए मुझे फंडिंग चाहिए था। तभी एक मुझे रिपोर्ट लग आता है कि आपके पापा तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ये मत लेंगे, लेकिन मुझे अपने दम पर कुछ करना चाहता कन्हैया बोलते हैं। लेकिन तभी नीचे वो बोलता है कि आपके और आपके पापा के बीच नहीं बनती, जिस वजह से विजय थलापति विजय गुस्सा वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद में साथ पहले कहानी दिखाई जाती है जहाँ विजय हार्वर्ड बिजनेसमैन और कंप्लीट करके आता है, जिस वजह से घर पर पार्टी से तभी विजय भी फैमिली बिजनेस से ज्वाइन करेगा। यहाँ बात चलती है। राजन सर चाहते थे तीनों भाइयों को काबिलियत देखने के बाद जो भी इस काबिलियत के रेस को जीती की कंपनी उठा लेगी, लेकिन कुछ भी देखो और ही मंजूर था। अभी अपना खुद का बिजनेस करना चाहते, जिस वजह से अपने पापा कंपनी में ज्वाइन के लिए साफ मन कर देता है। और जैसे पापा बेटे पास हो जाती है, बाद भी जाके पिताजी भी निकल जाने के लिए बोलते हैं कि वह उनका बात नहीं मानना था, जिस वजह से बिजली घर से निकल जाता है। लेकिन उनकी माँ से अपनी कोशिश करती है, फिर भी बिजली घर छोड़कर चला जाता है। थलापति विजय घर छोड़ चला जाता है। राजेंद्र जी का अड़सठ बर्थडे आने वाला था, इस वजह से सुधा में बर्थडे के दिन ही शुद्ध में बर्थडे के दिन दिखाना चाहते थे, लेकिन राजेंद्र जी से बर्थडे के दिन केक खाते हैं, लेकिन राजेंद्र जी साफ मना कर देते हैं कि इसके बाद राजेंद्र से ग्रुप कंपनी दिखाया जाता है जहाँ पर मीटिंग चल रही थी। उसके बाद टेंडर बहुत ही माध्य है फायदेमंद, लेकिन इस टेंडर को पाने के लिए जयप्रकाश पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन किसी भी कीमत में राजेंद्र को यह टेंडर चाहिए था, चाहे नुकसान। फिर कहते हैं राजेंद्र के अपने छोटे बेटे क्यों नहीं लगते, उसमें लगते हैं पूछने लगते हैं। उसके बाद अपने दोस्त को उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया था यह बताने लगते हैं। फिर राजेंद्र अपनी फैमिली की बात बोलते हैं। उसके बाद सुधा अपने छोटे बच्चे को कॉल लगाती है। उसके बाद कहती है मैं आपको पता है ना मैं उस घर पर नहीं आ सकता, लेकिन हमारे छोटे 7 साल हो चुके हैं। यह बोलती है अब तो घर जाए एक माँ की औलाद से बिछड़ने क्या है तो जानता भी है। ऐसे कहती है तेरा चेहरा दिखते हुए 7 साल हो गए चुके हैं, एक बार घर आ जाए लेकिन मुझे कुछ भी नहीं बोलते, जिसकी वजह से बात ना समझ जाती है। क्या लिखा है बे साला लो। उसके बाद घर आ जाता है लेकिन उसे कुछ नहीं बोलती, जिस वजह से बात ना समझ जाती है। उसके बाद भी घर नहीं आएगा, रोती हुई फोन रख देती है और अगले दिन मुझे अपने माँ के खाते चले जाते हैं। लेकिन घर आने पर उसके बाद आयशर रहमान बटर देख रहा था, जिसके बाद माँ और बेटे लास्ट में खाना खाते हैं। उसके बाद फिर इसकी एंडिंग हो जाती है। तो जी हाँ गाइस, ऐसा ही एंडिंग होता है। तो हम बात करते हैं थलापति विजय की मूवी के बारे में। अपने तीनों बेटों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा विजय दोनों बड़े भाइयों की तरह पापा के बिजनेस का हिस्सा बनने से इंकार करके घर छोड़कर चला जाता है। तो उसकी माँ जयसुधा विजय को पापा के 60 साल होने के बाद होने के मौके पर घर बुलाती है। 7 साल बाद जब विजय घर लौटता है तो वह हैरान हो जाता है क्योंकि उसका परिवार बाहर से कुछ और ही दिखता है, लेकिन अंदर से कुछ और ही दिखता है। फैमिली फंक्शन कुछ ऐसी घटना होती है कि परिवार सामने कुछ ये हो जाता है। विजय को वापस लौटना था, लेकिन जब उसे अपने पापा की जानलेवा बीमारी का पता लगता है तो वो अपने घर पर रखकर सब कुछ सही करने की ठान लेता है। विजय किसी तरह घर से लेकर बिजनेस तक की दुश्मनों से निपटता है, और यह कैसे निपटता है, कैसे करता है, क्या होता है, आगे क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको सिनेमा में जाना होगा, थिएटर में जाना होगा। फिल्म की साधारण से नजर आने वाली कहानी नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर वेब सिंपली ने इसे बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। फिल्म के पहले हाफ में वह आपको कहानी से इमोशनली जोड़ देते हैं, दूसरे हाफ में विजय जबरदस्त एक्शन दिखाई देते हैं, लेकिन घंटे लंबी फिल्म को एडिटिंग टेबल पर थोड़ा कसा जा सकता है। फिल्म का क्लाइमैक्स वही है जो ऐसी फिल्मों में होता है, लेकिन विजय ने एक साथ एक्शन से लेकर इमोशन, कॉमेडी और रोमांटिक अवतार में आकर फिल्म में जान डाल दिया। उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है। रश्मिका मंदाना पर्दे पर बेहद खूबसूरत लगी है, लेकिन अफसोस कि उनके पास ज़्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं है। यह फिल्म आपको हंसाती है, रुलाती है, तो जिंदगी सबक भी सिखाती है। अगर आप साल की शुरुआत में साफ सुथरी फैमिली फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म का टिकट करा सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, हम अब बात करते हैं वही मूवी के पूरी कहानी के बारे में। तो हमें दिखाया जाता है प्रकाश राज जो हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे, जिनके पास एक कॉल आती है जो कि मंत्री ने किया था, जो उदय प्रकाश को समझा रहे थे कि इस डील के बारे में किसी को भी पता ना चले। जिसके बाद प्रकाश यहाँ से निकल जाते हैं और मीटिंग की जगह पर पहुँचते हैं जहाँ मीटिंग सक्सेसफुली हो जाती है, जहाँ पर 2 दिनों के बाद इंसान होने वाली थी। जब तक साइन साइन होने वाली थी, जब तक साइन नहीं होती तब तक इस डील के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। यह बात अपने मैनेजर को बोलते हैं, जिसके बाद जेडी कंपनी के डील के बारे में धीरे धीरे सबको पता चल जाता है, जो कि एक माइनिंग प्रोजेक्ट था जहाँ पर यह सारे लोग जुट चढ़ते हैं उसको जड़ को अपनी तरफ लेने के लिए। इसके बाद प्रकाश को पता चलता है कि 2,500 करोड़ का माइनिंग कार्ड चंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी को मिल चुका है। यह खबर सुनने के बाद प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद राजेंद्र ग्रुप कंपनी के ओनर राजेंद्र जी को दिखाया जाता है, जिनकी दोनों बेटे ने कंपनी तब ले लिया था। जहाँ राजेंद्र जी एक बात बोलते हैं, बिजनेस एक शिकार करने जैसा है, जिसकी कूली उसका शिकार। जिसके बाद हमें एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है जो राजेंद्र जी का गौतम सराय थे अपनी पत्नी के साथ, लेकिन इसके बाद हमको एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है। राजेंद्र जी गौतम सराय थे अपनी पत्नी के साथ, लेकिन की वजह से राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी को ऑर्डर मिल पाई जाती है। उसके बाद राजेश शर्मा गौतम सर को वेलकम किया और अपने घर के सारे सदस्य मिलवाने लगते हैं। अर्जेंट जी का बड़ा बेटा रहता है, छोटे बेटा रहता है, मंजा बेटा रहता है। घर का सदस्य ने बच्चे से मामू बुलाते हैं, जिस घर का मेन है, लेकिन घर के सदस्य जहाँ पर यह सब के लिए चाय लेकर आते हैं, यहाँ पर गौतम जी आज के ज़माने में भी जॉइंट फैमिली देखकर हैरान थे। जिसके बाद राजेंद्र जी के छोटे बेटे विजय के बारे में पूछ लेते हैं कि उन्होंने उसका जिक्र भी नहीं किया था।
कि अपने छोटे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पुण्य था, जिसमें उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। यह बात सुनने के बाद सुदामा हमको बहुत तकलीफ होती है कि माँ होती। तभी गौतम से विजय भी इसके बारे में पूछते हैं, जिसके बाद मेन कैरेक्टर विजय को दिखाया जाता है जो कि ट्रेवलिंग करते थे और इंडिया के बहुत सारी जगह पर घूम चुके थे और अपने घर के बारे में। उसके बाद एक वने दूसरे तक जा रहे थे। खरबूजे के पास एक और आता है जो उनकी मसुदा ने की थी, जो चुपके में अपने बेटे से बात करती थी, जहाँ पर विजय का घर पर नहीं थे। तो ऐसा पूछता है क्योंकि विजय अपने पापा को बुलाया था। उसके बाद राजन जी का जहाँ पर राजन सपना हो, इसलिए दूध वाले का जिक्र करते हैं, जिसके बाद हमें एक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप आइडिया थे जिस वजह ने भी अपनी बनाई थी। मैं माई फोन इस खाना ऑर्डर कर पाएंगे, इसलिए मुझे फंडिंग चाहिए था। तभी एक मुझे रिपोर्ट लग आता है कि आपके पापा तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ये मत लेंगे, लेकिन मुझे अपने दम पर कुछ करना चाहता कन्हैया बोलते हैं। लेकिन तभी नीचे वो बोलता है कि आपके और आपके पापा के बीच नहीं बनती, जिस वजह से विजय थलापति विजय गुस्सा वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद में साथ पहले कहानी दिखाई जाती है जहाँ विजय हार्वर्ड बिजनेसमैन और कंप्लीट करके आता है, जिस वजह से घर पर पार्टी से तभी विजय भी फैमिली बिजनेस से ज्वाइन करेगा। यहाँ बात चलती है। राजन साहब चाहते थे तीनों भाइयों का काबिलियत देखने के बाद जो भी इस काबिलियत के रेस को जीती की कंपनी उठा लेगी, लेकिन कुछ भी देखो और ही मंजूर था। अभी अपना खुद का बिजनेस करना चाहते, जिस वजह से अपने पापा कंपनी में ज्वाइन के लिए साफ मन कर देता है। और जैसे बाबा बेटे में बात हो जाती है, वो बात भी जाके पिताजी भी निकल जाने के लिए बोलते हैं कि वह उनका बात नहीं मान रहा था, जिस वजह से बिजली घर से निकल जाता है। लेकिन उनकी माँ उसे अपनी कोशिश करती है, फिर भी बिजली घर छोड़कर चला जाता है। थलापति विजय घर छोड़ चला जाता है। राजेंद्र जी का और सत्र बुद्ध आने वाला था, इस वजह से सुधा में बर्थडे के दिन ही शुद्ध में बर्थडे के दिन दिखाना चाहते थे, लेकिन राजेंद्र जी से बर्थडे के दिन केक खाते हैं, लेकिन राजेंद्र जी साफ मना कर देते हैं कि इसके बाद राजेंद्र से ग्रुप कंपनी दिखाया जाता है जहाँ पर मीटिंग चल रही थी। उसके बाद टेंडर बहुत ही माध्य फायदेमंद, लेकिन इस टेंडर को पाने के लिए जयप्रकाश पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन किसी भी कीमत में राजेंद्र को यह टेंडर चाहिए था, चाहे नुकसान। फिर कहते हैं राजेंद्र के अपने छोटे बेटे क्यों नहीं लगते, उसमें लगते हैं पूछने लगते हैं। उसके बाद अपने दोस्त को उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया था, यह बताने लगते हैं। फिर राजेंद्र अपनी फैमिली की बात बोलते हैं। उसके बाद सुधा अपने छोटे बच्चे को कॉल लगाती है। उसके बाद कहती है मैं आपको पता है ना, मैं उस घर पर नहीं आ सकता, लेकिन हमारे छोटे 7 साल हो चुके हैं। यह बोलती है अब तो राजा एक माँ के औलाद से बिछड़ने क्या है तो जानता भी है, ऐसे कहती है। तेरा चेहरा दिखते हुए 7 साल हो गए चुके हैं, एक बार राजा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं बोलते, जिसकी वजह से बात ना समझ जाती है। क्या लिखा है बे साला लो। उसके बाद घर आ जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं बोलती, जिस वजह से बात ना समझ जाती है। उसके बाद भी घर नहीं आएगा, रोती हुई फोन रख देती है और अगले दिन मुझे अपने माँ के खाते चले जाते हैं। लेकिन घर आने पर उसके बाद आयशर रहमान बटर देख रहा था, जिसके बाद माँ और बेटे लास्ट में खाना खाते हैं। उसके बाद फिर इसकी एंडिंग हो जाती है। तो जी हाँ गाइस, ऐसा ही एंडिंग होता है। तो हम बात करते हैं थलापति विजय की न्यू मूवी के बारे में। अपने तीनों बेटों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा विजय दोनों बड़े भाइयों की तरह पापा के बिजनेस का हिस्सा बनने से इंकार करके घर छोड़कर चला जाता है। और उसकी माँ जयसुधा विजय को पापा के 60 साल होने के बाद होने के मौके पर घर बुलाती है। 7 साल बाद जब विजय घर लौटता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका परिवार बाहर से कुछ और ही दिखता है, लेकिन अंदर से कुछ और ही दिखता है। फैमिली फंक्शन कुछ ऐसी घटना होती है कि परिवार सामने कुछ ये हो जाता है। विजय को वापस लौटना था, लेकिन जब उसे अपने पापा की जानलेवा बीमारी का पता लगता है तो वो अपने घर पर सब कुछ सही करने की ठान लेता है। विजय किसी तरह घर से लेकर बिजनेस तक की दुश्मनों से निपटता है। और यह कैसे निपटता है, कैसे करता है, क्या होता है, आगे क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको सिनेमा में जाना होगा, थिएटर में जाना होगा। फिल्म की साधारण से नजर आने वाली कहानी नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर वेब सिपल्ली ने इसे बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। फिल्म के पहले हाफ में वह आपको कहानी से इमोशनली जोड़ देते हैं, दूसरे हाफ में विजय जबरदस्त एक्शन दिखाई देते हैं, लेकिन घंटे लंबे इस फिल्म को एडिटिंग टेबल पर थोड़ा कसा जा सकता है। फिल्म का क्लाइमैक्स वही है जो ऐसी फिल्मों में होता है, लेकिन विजय ने एक साथ एक्शन से लेकर इमोशन, कॉमेडी और रोमांटिक अवतार में आकर फिल्म में जान डाल दी। उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है। रश्मिका मंदाना पर्दे पर बेहद खूबसूरत लगी है, लेकिन अफसोस कि उनके पास ज़्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं है। यह फिल्म आपको हंसाती है, रुलाती है, तो जिंदगी सबक भी सिखाती है। अगर आप शुरुआत में साफ सुथरी फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म का टिकट करा सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, हम अब बात करते हैं वैसी मूवी के पूरी कहानी के बारे में। तो हमें दिखाया जाता है प्रकाश राज जो हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे, जिनके पास एक कॉल आती है जो कि मंत्री ने किया था, जो उदय प्रकाश को समझा रहे थे कि इस डील के बारे में किसी को भी पता न चले। जिसके बाद प्रकाश यहाँ से निकल जाते हैं और मीटिंग की जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ मीटिंग सक्सेसफुली हो जाती है, जहाँ पर 2 दिनों के बाद इंसान होने वाली थी। जब तक साइन साइन होने वाली थी, जब तक साइन नहीं होती तब तक इस डील के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। यह बात अपने मैनेजर को बोलते हैं। इसके बाद जीटी कंपनी के डील के बारे में धीरे धीरे सबको पता चल जाता है, जो कि एक माइनिंग प्रोजेक्ट था, जहाँ पर यह सारे लोग जुड़ जाते हैं उसको जट को अपनी तरफ लेने के लिए। इसके बाद प्रकाश को पता चलता है कि 2,500 करोड़ का माइनिंग कार्ड चंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी को मिल चुका है। यह खबर सुनने के बाद प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद राजेंद्र ग्रुप कंपनी के ओनर राजेंद्र जी को दिखाया जाता है, जिनकी दोनों बेटे ने डील कंपनी तरफ ले लिया था। जहाँ राजेंद्र जी एक बात बोलते हैं, बिजनेस एक शिकार करने जैसा है, जिसकी कुली उसका शिकार। जिसके बाद हमें एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है जो राजेंद्र जी का गौतम सराय थे अपनी पत्नी के साथ, लेकिन
इसके बाद हमको एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है। राजेंद्र जी गौतम सर आए थे अपनी पत्नी के साथ, लेकिन की वजह से राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी ऑर्डर मिल पाई जाती है। उसके बाद राजेंद्र शर्मा गौतम सर को वेलकम किया और अपने घर के सारे सदस्य मिलवाने लगते हैं। अर्जेंट जी का बड़ा बेटा रहता है, छोटे बेटा रहता है, मंझला बेटा रहता है। घर का सदस्य अपने बच्चे से मांगू बुलाते हैं, जिस घर का मेन है। लेकिन घर के सदस्य जहाँ पर यह सबके लिए चाय लेकर आते हैं, यहाँ पर गौतम जी आज के ज़माने में भी जॉइंट फैमिली देखकर हैरान थे। जिसके बाद राजेंद्र जी के छोटे बेटे विजय के बारे में पूछ लेते हैं कि उन्होंने उसका जिक्र भी नहीं किया था कि अपने छोटे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद था, जिसमें उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। यह बात सुनने के बाद सुदामा हमको बहुत तकलीफ होती है कि माँ तो माँ होती, तभी गौतम से विजय भी इसके बारे में पूछते हैं। जिसके बाद मेन कैरेक्टर विजय को दिखाया जाता है, जो कि ट्रेवलिंग करते थे और इंडिया की बहुत सारी जगह पर घूम चुके थे और अपने घर के बारे में। उसके बाद वो इस दूसरे तक जा रहे थे, खरबूजे के पास एक कॉल आता है जो उनकी मस्तानी की थी, जो चुपके अपने बेटे से बात करती थी, जहाँ पर विजय का घर पर नहीं थे। ऐसा पूछता है क्योंकि विजय अपने पापा को बुलाया था। उसके बाद राजन जी का जहाँ पर राजन सपना हो, इसलिए दूध वाले का जिक्र करते हैं। जिसके बाद हमें एक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम दिखाया जाता है, यहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप आइडिया थे, जिसमें विजय ने भी अपनी बनाई थी। मैं माई फोन इस खाना ऑर्डर कर पाएंगे, इसके लिए विजय को फंडिंग चाहिए था। तभी एक मुझे रिपोर्ट लग आता है कि आपके पापा तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ये मत करेंगे, लेकिन मुझे अपने दम पर कुछ करना करना यह बोलते हैं। लेकिन तभी नीचे वो बोलता है कि आपके और आपके पापा के बीच नहीं बनती, जिस वजह से विजय थलापति विजय गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद में 7 साल पहले कहानी दिखाई जाती है, जहाँ विजय हार्वर्ड बिजनेसमैन कोर्स कंप्लीट करके आता है, जिस वजह से घर पर पार्टी से तभी विजय भी फैमिली बिजनेस से ज्वाइन करेगा, यह बात चलती है। राजेश सर चाहते थे तीनों भाइयों का काबिलियत देखने के बाद जो भी इस काबिलियत के रेस को जीती की कंपनी उठा लेगी, लेकिन कुछ भी देखो और ही मंजूर था। अभी अपना खुद का बिजनेस करना चाहते, जिस वजह से अपने पापा कंपनी में ज्वाइन के लिए साफ मन कर देता है। वजह से पापा बेटे में पास हो जाती है। वो बात भी जाके पिताजी भी निकल जाने के लिए बोलते हैं कि वह उनका बात नहीं मानना था, जिस वजह से बिजली घर से निकल जाता है। लेकिन उनकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, फिर भी बिजली घर छोड़कर चला जाता है। थलापति विजय घर छोड़ चला जाता है। राजेंद्र जी का 68वां बर्थडे आने वाला था, इस वजह से सुधा में बर्थडे के दिन ही शुद्ध में बर्थडे के दिन खाना चाहते थे, लेकिन राजेंद्र जी से बर्थडे के दिन केक खाते हैं, लेकिन राजेंद्र जी साफ मना कर देते हैं कि इसके बाद राजेंद्र से ग्रुप कंपनी दिखाया जाता है, जहाँ पर मीटिंग चल रही थी। उसके बाद टेंडर बहुत ही माध्य फायदेमंद, लेकिन इस टेंडर को पाने के लिए जयप्रकाश पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन किसी भी कीमत में राजेंद्र को यह टेंडर चाहिए था, चाहे नुकसान। फिर कहते हैं राजेंद्र के अपने छोटे बेटे क्यों नहीं लगते, उसमें लगते हैं, पूछने लगते हैं। उसके बाद अपने दोस्त को उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया था, यह बताने लगते हैं। फिर राजेंद्र अपनी फैमिली की बात बोलते हैं। उसके बाद सुधा अपने छोटे बच्चे को कॉल लगाती है। उसके बाद कहती है, मैं आपको पता है ना, मैं उस घर पर नहीं आ सकता, लेकिन माता जी छोटे 7 साल हो चुके हैं। यह बोलती है, अब तो राजा एक माँ के लाला से बिछड़ने क्या है तो जानता भी है। ऐसे कहती है, तेरा चेहरा दिखते हुए 7 साल हो गए चुके हैं। एक बार राजा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं बोलते, जिसकी वजह से बात ना समझ जाती है। क्या लिखा है बे लाला लो। उसके बाद घर आ जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं बोलती, जिस वजह से बात ना समझ जाती है। इसके बाद भी घर नहीं आएगा, रोती हुई फोन रख देती है और एक दिन मुझे अपने माँ के खाते चले जाते हैं। लेकिन घर आने पर उसके बाद आरिफ रहमान बर्थडे देख रहा था, जिसके बाद माँ और बेटे लास्ट में खाना खाते हैं। उसके बाद फिर इसकी एंडिंग हो जाती है। तो जी हाँ गाइस, ऐसा ही इसका एंडिंग होता है। तो हम बात करते हैं थलापति विजय की न्यू मूवी के बारे में। अपने तीनों बेटों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा विजय दोनों बड़े भाइयों की तरह पापा के बिजनेस का हिस्सा बनने से इनकार करके घर छोड़कर चला जाता है। तो उसकी माँ जयसुधा विजय को पापा के 60 साल होने के बाद होने के मौके पर घर बुलाती है। 7 साल बाद जब विजय घर लौटता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका परिवार बाहर से कुछ और ही दिखता है, लेकिन अंदर से कुछ और ही दिखता है। फैमिली फंक्शन कुछ ऐसी घटना होती है कि परिवार सामने कुछ ये हो जाता है। विजय को वापस लौटना था, लेकिन जब उसे अपने पापा की जानलेवा बीमारी का पता लगता है तो अपने घर पर सब कुछ सही करने की ठान लेता है। विजय किसी तरह घर से लेकर बिजनेस तक की दुश्मनों से निपटता है, और यह कैसे निपटता है, कैसे करता है, क्या होता है, आगे क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको सिनेमा में जाना होगा, थिएटर में जाना होगा। फिल्म की साधारण से नजर आने वाली कहानी नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर वेब सिपल्ली ने इसे बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। फिल्म के पहले हाफ में वह आपको कहानी से इमोशनली जोड़ देते हैं, दूसरे हाफ में विजय जबरदस्त एक्शन दिखाई देते हैं, लेकिन घंटे लंबी इस फिल्म को एडिटिंग टेबल पर थोड़ा कसा जा सकता है। फिल्म का क्लाइमैक्स वही है जो ऐसी फिल्मों में होता है, लेकिन विजय ने एक साथ एक्शन से लेकर इमोशन, कॉमेडी और रोमांटिक अवतार में आकर फिल्म में जान डाल दी। उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है। रश्मिका मंदाना पर्दे पर बेहद खूबसूरत लगी है, लेकिन अफसोस कि उनके पास ज़्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं है। यह फिल्म आपको हंसाती है, रुलाती है, तो जिंदगी सबक भी सिखाती है। अगर आप शुरुआत में साफ सुथरी फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को टिकट करा सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, हम अब बात करते हैं वैसी मूवी के पूरी कहानी के बारे में। तो हमें दिखाया जाता है प्रकाश राज, जो हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे, जिनके पास एक कॉल आती है जो कि मंत्री ने किया था, जो उदय प्रकाश को समझा रहे थे कि इस डील के बारे में किसी को भी पता न चले। जिसके बाद प्रकाश यहाँ से निकल जाते हैं और मीटिंग की जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ मीटिंग सक्सेसफुली हो जाती है, जहाँ पर 2 दिनों के बाद इंसान होने वाली थी। जब तक साइन साइन होने वाली थी, जब तक साइन नहीं होती तब तक इस डील के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। जब बात अपने मैनेजर को बोलते हैं, जिसके बाद जीटी कंपनी के डील के बारे में धीरे धीरे सबको पता चल जाता है, जो कि एक माइनिंग प्रोजेक्ट था, जहाँ पर यह सारे लोग जुड़ जाते हैं उसको जड़ को अपनी तरफ लेने के लिए। इसके बाद प्रकाश को पता चलता है कि 2,500 करोड़ का माइनिंग कार्ड
चंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी को मिल चुका है। यह खबर सुनने के बाद प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद राजेंद्र ग्रुप कंपनी के ओनर राजेंद्र जी को दिखाया जाता है, जिनकी दोनों बेटे निजी कंपनी तब ले लिया था। जहाँ राजेंद्र जी एक बात बोलते हैं, बिजनेस से शिकार करने जैसा है, जिसकी कूली उसका शिकार। जिसके बाद हमें एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है जो राजेंद्र जी का गौतम सराय थे अपनी पत्नी के साथ, लेकिन इसके बाद हमको एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है। राजेंद्र जी गौतम सराय थे अपनी पत्नी के साथ, लेकिन की वजह से राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी को ऑर्डर मिल पाई जाती है। उसके बाद राजेंद्र शर्मा गौतम सर को वेलकम किया और अपने घर के सारे सदस्य मिलवाने लगते हैं। अर्जेंट जी का बड़ा बेटा रहता है, छोटे बेटा रहता है, मंजा बेटा रहता है। घर का सदस्य अपने बच्चे से मालूम बुलाते हैं, जिस घर का मेन है, लेकिन घर के सदस्य जहाँ पर यह सब के लिए चाय लेकर आते हैं, जहाँ पर गौतम जी आज के ज़माने में भी जॉइंट फैमिली देखकर हैरान थे। जिसके बाद राजेंद्र जी के छोटे बेटे विजय के बारे में पूछ लगते हैं कि उन्होंने उसका जिक्र भी नहीं किया था कि अपने छोटे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद था, जिसमें उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। यह बात सुनने के बाद सुदामा हमको बहुत तकलीफ होती है कि माँ तो माँ होती, तभी गौतम से विजय भी इसके बारे में पूछते हैं। जिसके बाद मेन कैरेक्टर विजय को दिखाया जाता है, जो कि ट्रेवलिंग करते थे और इंडिया के बहुत सारी जगह पर घूम चुके थे और अपने घर के बारे में। उसके बाद गोने इस दूसरे तक जा रहे थे, खरबूजे के पास एक और आता है जो उनकी मसुदानी की थी, जो चुपके अपने बेटे से बात करती थी, जहाँ पर विजय का घर पर नहीं थे। ऐसा पूछता है क्योंकि विजय अपने पापा को बुलाया था। उसके बाद राजन जी का जहाँ पर राजन का नाम इसलिए दूध वाले का जिक्र करते हैं। जिसके बाद हमें एक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम दिखाया जाता है, यहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप आइडिया आए थे, जिस वजह ने भी अपनी बनाई थी। मैं माई फोन इस खाना ऑर्डर कर पाएंगे, इसके लिए विजय को फंडिंग चाहिए था। तभी एक मुझे रिपोर्ट लग आता है कि आपके पापा तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ये मत करेंगे, लेकिन मुझे अपने दम पर कुछ करना करना यह बोलते हैं। लेकिन तभी नीचे को बोलता है कि आपके और आपके पापा के बीच नहीं बनती, जिस वजह से विजय थलापति विजय गुस्सा वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बारे में साथ साथ पहले कहानी दिखाई जाती है, जहाँ विजय हार्वर्ड बिजनेसमैन कोर्स कंप्लीट करके आता है, जिस वजह से घर पर पार्टी से तभी विजय भी फैमिली बिजनेस से ज्वाइन करेगा, यह बात चलती है। राजेंद्र चाहते थे तीनों भाइयों को काबिलियत देखने के बाद जो भी इस काबिलियत के रेस को जीती की कंपनी उठा लेगी, लेकिन कुछ भी देखो और ही मंजूर था। अभी अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है, जिस वजह से अपने पापा कंपनी में ज्वाइन के लिए साफ मन कर देता है। वजह से पापा बेटे पास हो जाती है। बाद भी जाके पिताजी भी निकल जाने के लिए बोलते हैं कि वह उनको बात नहीं मानना था, जिस वजह से बिजली घर से निकल जाता है। लेकिन उनकी माँ से रोकने की कोशिश करती है, फिर भी बिजली घर छोड़कर चला जाता है। थलापति विजय घर छोड़ चला जाता है। राजेंद्र जी का 68वां बर्थडे आने वाला था, इस वजह से सुधा में बर्थडे के दिन ही शुद्ध में बर्थडे के दिन खाना चाहते थे, लेकिन राजेंद्र जी से बर्थडे के दिन केक खाते हैं, लेकिन राजेंद्र जी साफ मना कर देते हैं कि इसके बाद राजेंद्र से ग्रुप कंपनी दिखाया जाता है, जहाँ पर मीटिंग चल रही थी। उसके बाद टेंडर बहुत ही माध्य फायदेमंद, लेकिन इस टेंडर को पाने के लिए चेपल पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन किसी भी कीमत में राजेंद्र को यह टेंडर चाहिए था, चाहे नुकसान। फिर कहते हैं राजेंद्र के अपने छोटे बेटे क्यों नहीं लगते, उसने लगते हैं पूछने लगते हैं। उसके बाद अपने दोस्त को उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया था, यह बताने लगते हैं। फिर राजेंद्र अपनी फैमिली की बात बोलते हैं। उसके बाद सुधा अपने छोटे बच्चे को कॉल लगाती है। उसके बाद कहती है मैं आपको पता है ना, मैं उस घर पर नहीं आ सकता, लेकिन माता जी छोटे 7 साल हो चुके हैं। यह बोलती है अब तो राजा एक माँ के लाल से क्या है तो जानता भी है, ऐसे कहती है तेरा चेहरा दिखते हुए 7 साल हो गए चुके हैं। एक बार राजा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं बोलते, जिसकी वजह से बात ना समझ जाती है। क्या लिखा है बे ला लो। उसके बाद घर आ जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं बोलती, जिस वजह से बात ना समझ जाती है। इसके बाद भी घर नहीं आएगा, रोती हुई फोन रख देती है और अगले दिन मुझे अपने माँ के खाते चले जाते हैं। लेकिन घर आने पर उसके बाद आज रहमान बर्थडे देख रहा था, जिसके बाद माँ और बेटे लास्ट में खाना खाते हैं। उसके बाद फिर इसकी एंडिंग हो जाती है। तो जी हाँ गाइस, ऐसा इसका एंडिंग होता है। तो हम बात करते हैं थलापति विजय की मूवी के बारे में। तो जी हाँ गाइस, हम बात करते हैं वरिसु मूवी के बारे में। यह मूवी थलापति विजय की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे थलापति विजय, रश्मिका मंदाना, प्रकाश राज जैसे मेन एक्टर मुख्य भूमिकाओं में नज़र आ रहे हैं। जी हाँ गाइस, यदि आप थलापति विजय के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को आप जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। यदि आप अभी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही मूवीज़ लाता रहता हूँ। तो जी हाँ गाइस, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, जिससे आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। जी हाँ गाइस, तो इस मूवी में थलापति विजय ने बहुत ही शानदार काम किया है।
इस मूवी में आपको दमदार एक्शन सीन, दमदार रोमांटिक सीन, दमदार डायलॉग, दमदार वीएफएक्स, दमदार गाने देखने को मिलेंगे, जो कि ज़बरदस्त वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। तो जी हाँ गाइस, वरिसु मूवी 11 जनवरी 2023 को रिलीज हो चुकी है, जिसके डायरेक्टर है वंशी पैदीपल्ली, सिनेमेटोग्राफी पालनी कार्तिक ने किया है, एडिटर के और प्रोड्यूसर बी श्रीधर राव जी हैं। तो जी हाँ गाइस, तो हम बात करते हैं थलापति विजय की पिछली फिल्म बिस्ट। बॉक्स ऑफिस कुछ खास नहीं कर पाने के बाद तमिल सुपरस्टार थलापति विजय अपनी रिच वारिसु से एक्शन, इमोशन, कॉमेडी और रोमांस का परफेक्ट कॉम्बो लेकर लौटे हैं। फिल्म उन्होंने एक परफेक्ट फैमिली मैन के तौर पर अपने फैंस को फैमिली फर्स्ट का मैसेज दिया है। फिल्म की कहानी कुछ यूँ है कि देश की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी का मालिक राजेंद्र शरद कुमार अपने तीनों बेटों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा विजय दोनों बड़े भाइयों की तरह पापा के बिजनेस के हिस्सा बनने से इनकार करके घर छोड़कर चला जाता है। और उसकी माँ जयसुधा विजय को पापा के 60 साल होने के बाद होने के मौके पर घर बुलाती है। 7 साल बाद जब विजय घर लौटता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका परिवार बाहर से कुछ और ही दिखता है, लेकिन अंदर से कुछ और ही दिखता है। फैमिली फंक्शन में कुछ ऐसी घटना होती है कि परिवार सामने कुछ ये हो जाता है। विजय को वापस लौटना था, लेकिन जब उसे अपने पापा की जानलेवा बीमारी का पता लगता है तो वह अपने घर पर रुककर सब कुछ सही करने की ठान लेता है। विजय किसी तरह घर से लेकर बिजनेस तक के दुश्मनों से निपटता है, और यह कैसे निपटता है, कैसे करता है, क्या होता है, आगे क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको सिनेघर में जाना होगा, थिएटर में जाना होगा। फिल्म की यह साधारण सी नज़र आने वाली कहानी नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर वंशी पल्ली ने इसे बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। फिल्म के पहले हाफ में वह आपको कहानी से इमोशनली जोड़ देते हैं। दूसरे हाफ में विजय ज़बरदस्त एक्शन दिखाई देते हैं, लेकिन घंटे लंबे इस फिल्म को एडिटिंग टेबल पर थोड़ा कसा जा सकता है। फिल्म का क्लाइमैक्स वही है जो ऐसी फिल्मों में होता है, लेकिन विजय ने एक साथ एक्शन से लेकर इमोशन, कॉमेडी और रोमांटिक अवतार में आकर फिल्म में जान डाल दी। उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है। रश्मिका मंदाना पर्दे पर बेहद खूबसूरत लगी है, लेकिन अफसोस कि उनके पास ज़्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं है। यह फिल्म आपको हंसाती है, रुलाती है तो ज़िंदगी की सबक भी सिखाती है। अगर आप साल की शुरुआत में साफ सुथरी फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म का टिकट कटा सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, हम अब बात करते हैं वरिसु मूवी के पूरी कहानी के बारे में। तो हमें दिखाया जाता है प्रकाश राज, जो हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे, जिनके पास एक कॉल आती है जो कि मंत्री ने किया था, जो उदय प्रकाश को समझा रहे थे कि इस डील के बारे में किसी को भी पता ना चले। जिसके बाद प्रकाश यहाँ से निकल जाते हैं और मीटिंग के जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ मीटिंग सक्सेसफुली हो जाती है, जहाँ पर 2 दिनों के बाद इंसान होने वाली थी। जब तक साइन होने वाली थी, जब तक साइन नहीं होती तब तक इस डील के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। यह बात अपने मैनेजर को बोलते हैं, जिसके बाद जेडी कंपनी के डी के बारे में धीरे धीरे सबको पता चल जाता है, जो कि एक माइनिंग प्रोजेक्ट था, जहाँ पर यह सारे लोग जुड़ जाते हैं उसको जट को अपनी तरफ लेने के लिए। इसके बाद प्रकाश को पता चलता है कि यह 2500 करोड़ का माइनिंग कार्ड जंत्र ग्रुप ऑफ कंपनी को मिल चुका है। यह खबर सुनने के बाद प्रकाश के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, जिसके बाद राजेंद्र ग्रुप कंपनी के ओनर राजेंद्र जी को दिखाया जाता है, जिनके दोनों बेटे ने इस डील को अपनी तरफ ले लिया था। जहां राजेंद्र जी एक बात बोलते हैं,
बिजनेस एक शिकार करने जैसा है, जिसकी गोली उसका शिकार। जी के बाद हम एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है जो राजेंद्र जी का गौतम सराय थे वह अपनी पत्नी के साथ, लेकिन इसके बाद हमको एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है। राजेंद्र जी गौतम सराय थे अपनी पत्नी के साथ, लेकिन की वजह से राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी को ऑर्डर मिल पाई जाती है। उसके बाद राजेंद्र शर्मा गौतम सर को वर्ल्ड कप वेलकम किया और अपने घर के सारे सदस्य मिलवाने लगते हैं। अर्जेंट जी का बड़ा बेटा रहता है, छोटे बेटा रहता है, मंझला बेटा रहता है। घर का सदस्य ने बचेरा से मामा बुलाते हैं, जिस घर का मेन है। लेकिन घर के सदस्य जहाँ पर यह सब के लिए चाय लेकर आते हैं, जहाँ पर गौतम जी आज के ज़माने में भी जॉइंट फैमिली देखकर हैरान थे। जिसके बाद राजेंद्र जी के छोटे बेटे विजय के बारे में पूछ लगते हैं कि उन्होंने उसका जिक्र भी नहीं किया था कि अपने छोटे बेटे को बहुत ही ज़्यादा अफसोस है, जिसमें उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। यह बात सुनने के बाद सुदामा हमको बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि माँ तो माँ होती। तभी गौतम सर विजय अभी इसके बारे में पूछते हैं, जिसके बाद मेन कैरेक्टर विजय को दिखाया जाता है जो कि ट्रेवलिंग करते थे और इंडिया के बहुत सारी जगह पर घूम चुके थे और अपने ग्रुप के बारे। उसके बाद एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहे थे। खरबूजे के पास एक कॉल आता है जो उनकी माँ सुधा ने की थी, जो चुपके अपने बेटे से बात करती थी, जहाँ पर विजय घर पर नहीं थे। क्या ऐसा पूछता क्योंकि विजय अपने पापा को ऊपर बुलाया था। उसके बाद राजन जी का जहाँ पर सुधा राजन शक ना हो इसलिए दूध वाले का जिक्र करते हैं। जिसके बाद हमें एक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप आइडियाए थे, जिसमें विजय ने भी अपनी बनाई थी। मैप माय फ़ोन इस खाना ऑर्डर कर पाएंगे, इसके लिए विजय को फंडिंग चाहिए था। तभी एक न्यूज़ रिपोर्ट लग आता है कि आपके पापा तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ये मैच कर लेंगे, लेकिन मुझे अपने दम पर कुछ करना यह बोलते हैं। लेकिन तभी न्यूज़ रिपोर्ट बोलता है कि आपके और आपके पापा के बीच नहीं बनती, जिस वजह से विजय थलपति विजय गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें 7 साल पहले कहानी दिखाई जाती है, जहाँ विजय हार्वर्ड बिजनेसमैन कोर्स कंप्लीट करके आया था, जिस वजह से घर पर पार्टी चली। तभी विजय भी फैमिली बिजनेस से ज्वाइन करेगा, यह बात चलती है। राजेंद्र सर चाहते थे तीनों भाइयों का काबिलियत देखने के बाद जो भी इस काबिलियत के रेस को जीतेगा कंपनी उठा लेगी, लेकिन कुछ भी देखो और ही मंजूर था। अभी अपना खुद का बिजनेस करना चाहता था, जिस वजह से अपने पापा कंपनी में ज्वाइन के लिए साफ मना कर देता है। वजह से बाप और बेटे में बहस हो जाती है। बात भी जाके पिताजी भी निकल जाने के लिए बोलते हैं कि वह उनकी बात नहीं मान रहा था, जिस वजह से बिजली घर से निकल जाता है। लेकिन उनकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, फिर भी बिजली घर छोड़कर चला जाता है। थलपति विजय घर छोड़कर चला जाता है। राजेंद्र जी का 68वां बर्थडे आने वाला था, इस वजह से सुधा मैम बर्थडे के दिन ही सुधा मैम बर्थडे के दिन खाना चाहते थे, लेकिन राजेंद्र जी से बर्थडे के दिन केक खाते हैं, लेकिन राजेंद्र जी साफ मना कर देते हैं कि इसके बाद राजेंद्र से ग्रुप कंपनी को दिखाया जाता है, जहां पर मीटिंग चल रही थी। उसके बाद टेंडर बहुत ही फायदेमंद, लेकिन इस टेंडर को पाने के लिए जयप्रकाश पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन किसी भी कीमत में राजेंद्र को यह टेंडर चाहिए था, चाहे नुकसान। फिर कहते हैं वो राजनीति अपने छोटे बेटे को क्यों नहीं लगते, उसने लगते हैं
पूछने लगते हैं। उसके बाद अपने दोस्त को उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया था यह बताने लगते हैं। फिर राजेंद्र अपने फैमिली की बात बोलते हैं। उसके बाद सुधा अपने छोटे बच्चे को कॉल लगाती है। उसके बाद कहती है, मैं आपको पता है ना, मैं उस घर पर नहीं आ सकता, लेकिन माँ तुझे घर छोड़े हुए 7 साल हो चुके हैं, यह बोलती है। अब तो घर आ जा, एक माँ के लिए औलाद से बिछड़ने का दुख क्या होता है तो जानता भी है, ऐसे कहती है। तेरा चेहरा देखते हुए 7 साल हो गए चुके हैं, एक बार घर आ जा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं बोलते, जिसकी वजह से बात ना समझ जाती है। क्या लिखा है बे साला लो। उसके बाद घर आ जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं बोलती, जिस वजह से बात ना समझ जाती है। उसके बाद भी घर नहीं आएगा और रोते हुए फ़ोन रख देती है। और अगले दिन मुझे अपने माँ के खाते चले जाते हैं, लेकिन घर आने पर उसके बाद आरिफ रहमान साथ बैठकर देख रहा था, जिसके बाद माँ और बेटे लास्ट में खाना खाते हैं। उसके बाद फिर इसकी एंडिंग हो जाती है। तो जी हाँ गाइस, ऐसा इसका एंडिंग होता है। तो हम बात करते हैं थलापति विजय की न्यू लेटेस्ट मूवी के बारे में। तो जी हाँ गाइस, हम बात करते हैं वरिसु मूवी के बारे में। यह मूवी थलापति विजय की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे थलापति विजय, रश्मिका मंदाना, प्रकाश राज जैसे मेन एक्टर मुख्य भूमिकाओं में नज़र आ रहे हैं। जी हाँ गाइस, यदि आप थलापति विजय के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं इस मूवी के बारे में। तो इस मूवी को आप जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। यदि आप अभी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही मूवीज़ लाता रहता हूँ। तो जी हाँ गाइस, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, जिससे आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं। जी हाँ गाइस, तो इस मूवी में थलापति विजय ने बहुत ही शानदार काम किया है। इस मूवी में आपको दमदार एक्शन सीन, दमदार रोमांटिक सीन, दमदार डायलॉग, दमदार VFX, दमदार गाने देखने को मिलेंगे, जो कि ज़बरदस्त वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। तो जी हाँ गाइस, वरिसु मूवी 11 जनवरी 2023 को रिलीज हो चुकी है, जिसके डायरेक्टर है वंशी पैदीपल्ली, सिनेमेटोग्राफी पालनी कार्तिक ने किया है, एडिटर के और प्रोड्यूसर B श्रीधर राव जी हैं। तो जी हाँ गाइस, तो हम बात करते हैं थलापति विजय की पिछली फिल्म बिस्ट। बॉक्स ऑफिस कुछ खास नहीं कर पाने के बाद तमिल सुपरस्टार थलापति विजय अपनी रिच वरिसु से एक्शन, इमोशन, कॉमेडी और रोमांस का परफेक्ट कॉम्बो लेकर लौटे हैं। फिल्म में उन्होंने एक परफेक्ट फैमिली मैन के तौर पर अपने फैंस को फैमिली फर्स्ट का मैसेज दिया है। फिल्म की कहानी कुछ यूँ है कि देश की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी का मालिक राजेंद्र शरद कुमार अपने तीनों बेटों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा विजय दोनों बड़े भाइयों की तरह पापा के बिजनेस के हिस्सा बनने से इनकार करके घर छोड़कर चला जाता है। और उसकी माँ जयसुधा विजय को पापा के 60 साल होने के बाद होने के मौके पर घर बुलाती है। 7 साल बाद जब विजय घर लौटता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका परिवार बाहर से कुछ और ही दिखता है, लेकिन अंदर से कुछ और ही दिखता है। फैमिली फंक्शन में कुछ ऐसी घटना होती है कि परिवार सामने कुछ ये हो जाता है।
विजय को वापस लौटना था, लेकिन जब उसे अपने पापा की जानलेवा बीमारी का पता लगता है तो वह अपने घर पर रुककर सब कुछ सही करने की ठान लेता है। विजय किसी तरह घर से लेकर बिजनेस तक के दुश्मनों से निपटता है, और यह कैसे निपटता है, कैसे करता है, क्या होता है, आगे क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको सिनेघर में जाना होगा, थिएटर में जाना होगा। फिल्म की यह साधारण सी नज़र आने वाली कहानी नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर वेम्सीपल्ली ने इसे बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। फिल्म के पहले हाफ में वह आपको कहानी से इमोशनली जोड़ देते हैं। दूसरे हाफ में विजय ज़बरदस्त एक्शन दिखाई देते हैं, लेकिन घंटे लंबी इस फिल्म को एडिटिंग टेबल पर थोड़ा कसा जा सकता है। फिल्म का क्लाइमैक्स वही है जो ऐसी फिल्मों में होता है, लेकिन विजय ने एक साथ एक्शन से लेकर इमोशन, कॉमेडी और रोमांटिक अवतार में आकर फिल्म में जान डाल दी है। उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है। रश्मिका मंदाना पर्दे पर बेहद खूबसूरत लगी है, लेकिन अफसोस कि उनके पास ज़्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं है। यह फिल्म आपको हंसाती है, रुलाती है तो ज़िंदगी के सबक भी सिखाती है। अगर आप साल की शुरुआत में साफ सुथरी फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म का टिकट कटा सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, हम अब बात करते हैं वरिसु मूवी के पूरी कहानी के बारे में। तो हमें दिखाया जाता है प्रकाश राज, जो हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे, जिनके पास एक कॉल आती है जो कि मंत्री ने किया था, जो उदय प्रकाश को समझा रहे थे कि इस डील के बारे में किसी को भी पता ना चले। जिसके बाद प्रकाश यहाँ से निकल जाते हैं और मीटिंग के जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ मीटिंग सक्सेसफुली हो जाती है, जहाँ पर 2 दिनों के बाद इंसान होने वाली थी। जब तक साइन होने वाली थी, जब तक साइन नहीं होती तब तक इस डील के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। यह बात अपने मैनेजर को बोलते हैं, जिसके बाद जेडी कंपनी के डी के बारे में धीरे धीरे सबको पता चल जाता है, जो कि एक माइनिंग प्रोजेक्ट था, जहाँ पर यह सारे लोग जुड़ जाते हैं उसको जट को अपनी तरफ लेने के लिए। इसके बाद प्रकाश को पता चलता है कि यह 2500 करोड़ का माइनिंग कार्ड जंत्र ग्रुप ऑफ कंपनी को मिल चुका है। यह खबर सुनने के बाद प्रकाश के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, जिसके बाद राजेंद्र ग्रुप कंपनी के ओनर राजेंद्र जी को दिखाया जाता है, जिनके दोनों बेटे ने इस डील को अपनी तरफ ले लिया था। जहां राजेंद्र जी एक बात बोलते हैं, बिजनेस एक शिकार करने जैसा है, जिसकी गोली उसका शिकार। जी के बाद हम एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है, जो राजेंद्र जी का गौतम सर आए थे, वह अपनी पत्नी के साथ, लेकिन इसके बाद हमको एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है। राजेंद्र जी गौतम सर आए थे अपनी पत्नी के साथ, लेकिन की वजह से राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी को ऑर्डर मिल पाई जाती है। उसके बाद राजेंद्र शर्मा गौतम सर को वर्ल्ड कप वेलकम किया और अपने घर के सारे सदस्य मिलवाने लगते हैं। अर्जेंट जी का बड़ा बेटा रहता है, छोटे बेटा रहता है, मंझला बेटा रहता है। घर का सदस्य ने बचेरा से मामा बुलाते हैं, जिस घर का मेन है। लेकिन घर के सदस्य जहाँ पर यह सब के लिए चाय लेकर आते हैं, जहाँ पर गौतम जी आज के ज़माने में भी जॉइंट फैमिली देखकर हैरान थे। जिसके बाद राजेंद्र जी के छोटे बेटे विजय के बारे में पूछ लगते हैं कि उन्होंने उसका जिक्र भी नहीं किया था कि अपने छोटे बेटे को बहुत ही ज़्यादा अफसोस, जिसमें उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। यह बात सुनने के बाद सुदामा हमको बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि माँ तो माँ होती। तभी गौतम सर विजय अभी इसके बारे में पूछते हैं, जिसके बाद मेन कैरेक्टर विजय को दिखाया जाता है, जो कि ट्रेवलिंग करते थे और इंडिया के बहुत सारी जगह पर घूम चुके थे, और अपने ग्रुप के बारे में
उसके बाद एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहे थे। खरबूजे के पास एक कॉल आता है जो उनकी माँ सुधा ने की थी, जो चुपके अपने बेटे से बात करती थी जहाँ पर विजय घर पर नहीं थे। क्या ऐसा पूछता क्योंकि विजय अपने पापा को ऊपर बुलाया था। उसके बाद राजन जी का जहाँ पर सुधा राजन शक ना हो इसलिए दूध वाले का जिक्र करते हैं, जिसके बाद हमें एक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप आइडियाए थे जिसमें विजय ने भी अपनी बनाई थी। मैप माय फ़ोन इस खाना ऑर्डर कर पाएंगे, इसके लिए विजय को फंडिंग चाहिए था। तभी एक न्यूज़ रिपोर्ट लग आता है कि आपके अपने तीनों बेटों को अपने साथ